बढ़ जाओ। आज की इस एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण, एक दिवसीय कार्यशाला या कह दो बूथ सम्मेलन, इस मंडल के अधीन आने वाले लगभग 20-22 सालों से तमाम निशान नेताओं के घूमते हुए लगभग 13-14 साल से लगातार निषाद पार्टी का झंडा, नारा, टोपी, विचारधारा जो केवटा, मल्लावा, बिंदवा, गली में लगा था। हमारे समाज के तमाम नेता दूसरी पार्टियों में रहते थे। जब वो माला पहन लेते थे तो निषाद नेता रहते थे, लेकिन वहां से जैसे वहां से हटते थे तो उस वर्गों के लोग कहते थे साला देखो समाज का दलाल है। कांग्रेस में माला पहना, नेता तो बनाया, लेकिन अंदर से उन्होंने अपनी पार्टी में इनको दलाल घोषित कर रखा है कि दलाल पैदा करो तो माल आएगा। दलाल को थोड़ा सा दाल चावल दे दो और माल आएगा। मेरे लोग सपा बसपा में 30 साल रहे। हमारे तमाम नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, डॉक्टर दामोदर, मनोहर लाल, जयपाल कृष्ण, जोरी में फूलन देवी, आज उनकी धर्मोत्सव है। आज के दिन एक ऐसी महिला का जन्म है कि जो हर आदमी को, अपनी बेटी को, फूलन देवी की उस विचारधारा को गोरखपुर का कानक्लेव है, एक बड़ा कानक्लेव है, तो टोपी झंडा लेके, टोपी हो गया भगवान का बड़ा, तो बड़ा झंडा में टोपी हो, और मुख्यमंत्री सामने रहा, टोपी और कपड़ा पहन के रहा, तो हमने 200 आदमी, ठीक है, कल एक कानक्लेव है मीडिया का, ठीक है, इस आदों पर सवाल जवाब है, और अब पूछेंगे परेशान, सब लोग बुरा तो दिल सब आज बहन फूलन देवी का जन्मदिवस समारोह है। मैं सुबह से पेपर देख रहा था, मीडिया भोजपुर, अरे बहन जी बैठ जाओ, हम सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। अधिकारी इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो। जिस दिन मेरी बात सुन लोगे ना, अधिकारी तुम्हारे दरवाजे में ऐसे साले गिड़गिड़ाएंगे, ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा पांव पड़ेंगे, और तुम माफ करोगी तब नौकरी बचेगा ना, जाएंगे जेल, ये निषाद पार्टी है। लेकिन क्या करोगे, कुछ लोग, हमारे लोग इतना दलाल पैदा हो गए दल में कि उन लोगों ने इस दल को कमजोर कर दिया। नहीं तो ये एक भी आदमी के सर आंख में आंसू नहीं था। जब निषाद पार्टी बनी थी ना, तो अधिकारी रोते हुए आते थे, तब उनकी नौकरी बचती थी, ये बैठे हुए हैं। तो इसे चलता था निषाद पार्टी के आज करना होगा, जलाई का फोन आ जाता तो भैया छोड़ दीजिए, माफी मांग रहा दरोगा, माफी मांग रहा है एसडीएम। लेकिन आज ये सारे लोग बारी बारी से पकड़ी कत्ल शिकार हो गए। जब इनकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तब पता चले, तब रोएंगे। जब इनका घर गिरेगा तब रोएंगे। जब इनकी बहन बर्बाद हो जाएगी तब रोएंगे। जब इनका बेटा बुढ़ापे में आएगा, कहे सर आप पैदा करके हमको किसी लायक नहीं बना, नालायक बात, तो बुढ़ापे में टांग पकड़ के खींचने लग जाएगा। हो रहा ना, तो थोड़ा धैर्य रखो, मेरी बात सुन लो, हम सब समस्या है। मैं मीडिया बोल लिया, मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा कि निषादों को तब उजाड़ा जाए, पहले उन्हें बसा लिया जाए, तब उजाड़ा ना, तो निषाद सबको उजाड़ देंगे। किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि बोल दे, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि सपा बसपा कांग्रेस उजड़ गई, जिसने जिसने हमारे समाज को उजाड़ा। अगर विधायक को उजाड़ना होगा तो मेरे समाज को उजाड़वाएगा, और नहीं तो विधायक को विधायक रहना होगा तो मेरे समाज को बचाएगा, तब वोट पाएगा। तो नहीं तो इसलिए धैर्य रखो, मैं सब जान रहा हूँ, ठीक है। अधिकारी अभी बुलाऊंगा शाम को,
अभी चली जाओगी कांग्रेस में, कुछ नहीं होगा। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो अधिकारी बुलवाऊंगा, जब बुलवाऊंगा तुम्हारे सामने उस समस्या का समाधान करूंगा। नहीं तो अधिकारी हम पढ़ना लिखने के लिए घूमोगी, पता चला फिर घूमोगी, फिर वो घुमाएंगे। लेकिन जब बुलवा लूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। और इस लायक तुम्हारा बेटा है कि अधिकारी बुलवा लूंगा, तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा। इनको छोड़ दो, हमको देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है कि मेरा एक एक पदाधिकारी डॉक्टर संजय बन जाए, तब बनेगा तो उसके पीछे सेना रहेगी। जैसे मेरे पीछे अगर मेरे पीछे इतने लोग हो तो आपके पीछे इतने लोग हो जाएं तो अपने आप एसडीएम हाथ छोड़कर खड़ा हो जाएगा, कहा मेरी नौकरी बचाओ, नहीं तो आप हम जेल चले जाएंगे। ये सब चोर लोग तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं तो तुम्हें सता रहे हैं, एक भी नहीं सताएंगे। ज्यादातर अधिकारी ठीक है, लेकिन एक दो अधिकारी ऐसे मान जो हाथी से पंजा वाले, उनको लगता है डॉक्टर संजय निषाद पार्टी आने से हमारी सरकार नहीं है, और इनको सताओ, इनका काम मत करो। जब ये परेशान हो जाएंगे डॉक्टर संजय को छोड़ देंगे गुस्से में कि डॉक्टर कुछ नहीं करा पाया, तो फिर हम लोग आ जाएंगे, फिर डेंगे खाएंगे। तो इसीलिए वो अधिकारी नहीं सुनते, और कोई काम नहीं है, वो इसीलिए नहीं सुन रहे हैं कि जब वो काम नहीं करेंगे तो गुस्सा जाओगे, ये गुस्सा बैठ जाएंगे, तो उनका काम हो गया। वो कहेंगे यार तोड़ना है समाज को, टूट जाए। तो नहीं, काम इसीलिए नहीं करते हैं कि जिससे कि तुम गुस्से में बैठ जाओ। है तो तुम्हारा तो चपरासी भी नहीं उस विभाग में। बोलो भाई, तुम्हारे कोई अधिकारी है जिले में? बोलो, अरे बोलो ना, है? साइकिल वाला है कि नहीं है? हाथी वाला है कि नहीं है? क्या कर लिया वो? बंदूक उठा लिया कि बटन दबा दिया? बटन दबाने वाली सेना नीला कपड़ा पहना ना, नीला साड़ी पहना ना, उसकी बेटी नीली साड़ी पहनी ना, और भाई नीला कुर्ता पहना ना, नीला रुमाल ले चला ना, और भाई उसने अपने घर पर झंडा टांगा ना। बोलो भाई, बोलो। ये 5 हथियार अपना नारा लगाया ना, अपने नेता का फोटो घर पर लगाया कि नहीं लगाया? बोलो। और नेता क्या किया कि हर आदमी को कार्यकर्ता कह दिया, बूथ अध्यक्ष को कह दिया कि गांव में कोई सताता है तो पकड़कर उसे वही रखो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जो अधिकारी पर ना हो। तो दलितों के मोहल्ले में चले जाए सताने किसी लड़की को, किसी आदमी को, मेरे जमाल भाई की बस्ती में चले जाए अधिकारी, उसे घूस मांगने 500-1000 मुकदमा लिखने, देखो कैसे बांध के पीटते हैं सब, और मुकदमा भी करा देंगे SC/ST, नौकरी भी चली जाएगी अधिकारी का, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कानून में कि जमाल भाई की बेटी और बेटे के खिलाफ आप सब बोलोगे जाओगे जेल, नहीं होगा बेल, उसे मिलेगा 30 लाख रुपया। ये है संविधान का खेल। मैं चाहता हूँ कि निषाद के गांव में भी कोई अधिकारी जाए और ये बोल दे केवटा मल्लावा न काम करे तो अधिकारी जाए जेल, उसका न हो बेल, तुम्हें मिले 30 लाख रुपया। यही है इस निषाद पार्टी का खेल, और कोई काम नहीं। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे महापुरुष लोग हमें दे दो, मेरी किताब लिखी हुई हमारे लिखा दे दो, कम से कम जब तुम लिखना मत देना। तो आज का दिन हमारे समाज के नेताओं पर दलाल का लेने लगता था। ये कांग्रेसी नेता निषाद, लेकिन अंदर से वो कहते थे दलाल है, इसको दलाली में दाल रोटी दे दो। तो उसी दलाली पर दाल रोटी चलता था 70 साल। ये बसपा में थे, सपा में थे, ये कहते थे। आज का उदाहरण मैं बता दूं, जब हाथी आई, साइकिल आई, तो हमारे लोगों ने कहा साइकिल वालों से, भाई हमारा आरक्षण दोगे तभी तुम्हें वोट देंगे। तो पूरन देवी ने कहा भाई हमारे कहने वोट दे दो, तो मुलायम सिंह ने लिख दिया आरक्षण, गलत लिखा। क्यों खोल रहे भाई, क्या हो गया? दारू पीने जा रहे हो? पेशाब पैखाना इधर है, इधर है, वॉशरूम इधर है ना, इधर है, इधर है, गांजा पीने वाले चले जाओ भाई। एक निषाद पार्टी अलग नशा है, जिसको अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा, पावर पैसा लेना होगा, ठीक है ना। जिसको पागल बनना होगा इधर आएगा, जिसे पौवा चाहिए गांजा चाहिए उधर जाए, ठीक है ना। जिसको लात खाना उधर जाए,
आज इसका बेटा दरोगा बनाना हो और पैमानों को लतियाना हो तो इधर आए। उनके जवान भाइयों ने पहले लाभ खाते थे, सुबह शाम 10 लाख, सुबह 10 लाख साठ। आज उसकी बेटी दरोगा हो गई है, जाके लतिया रही है, लतिया रही है। हमारे लोग भी आते हैं लाभ खाने। हाँ, वो अपने वो दबा के उसके बेटा बेटी दरोगा बना दिया और रोज 10 लाख खा के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारा समाज निषाद राज का वंशज है, लात न खाए बल्कि दरोगा बन के जितने बेईमान है उन्हें लतियाए, तब जाके निषाद राज का वंशज आए। तो आज का एक बैठक विशेष बैठक है। भैया फाटक आगे का बंद कर दो और जिनको आना आ जाए, इसको खोल लो, मीटिंग चल रही है। प्रेस वाले भाई कितने हैं इसमें? मीडिया वाले वही है, मीडिया वाले मीडिया वाले आप लोग आगे आ जाओ, नहीं गलत जगह बैठे हो। मैं आपको जगह दिला दूँ, ठीक नहीं लगता। नहीं बोलूँगा, मैं चुप रहूँगा। आपका जगह है ना, मैं दिलवा कुर्सी आपको, सर सम्मान, क्या मतलब है? अभी भाई कोई धक्का मार दे आपको, हमें कितना खराब लगेगा। कुछ जाने क्या, ये तो जान ही रहे हो, इनको 70 साल से पढ़ के हमारा बना रखा है। बैठा भैया तक बैठा दो भैया, पंडित जी खड़े जाओ। अरे यार, क्या नाम उसका, कोने बैठा है, मीडिया में बैठे तो भाई आप लोग इधर आ जाओ, आप उधर अध्यक्ष जी आ जाओ, आप भी आ जाओ आराम से आ जाओ। भैया इनको बैठने देते हैं, आ जाओ, नहीं बैठो, बैठने हो गया। एक बार कुर्सी दे दो। तो आज एक कार्यक्रम यही है कि दल चाहिए कि दलाल? हाथ उठा के बोलो, तेज बोलो। दलाल और दल में अंतर नहीं हमारे समाज को। तो जो दलाल और दल में अंतर समझ लिया, आज महल में है। जब तक चमार भाई दलाल और दल में अंतर नहीं समझते तो दलदल में थे। तो उनका एक ही काम था, दलालों ने क्या दिया था कि सुबह शाम सूरज चराना तो मरने के बाद स्वर्ग जाना, गोबर का दाना खाना तो मरने के बाद स्वर्ग जाना। ये था ना कांग्रेसी दलाल जो थे, अपने समाज को क्या बताते थे कि हे चाचा, गोबर का दाना खाना तो मरने के बाद स्वर्ग जाना, सुबह शाम अपने बच्चों से सूरज चराना तो मरने के बाद स्वर्ग जाना, बहन बेटी की इज्जत उठाना तो मरने के बाद स्वर्ग जाना। यही दलालों ने उनके दिमाग में डाल दिया था। कहा झोपड़ी में सो जाना तो मरने के बाद स्वर्ग जाना, पूरी जिंदगी कुत्ती का जीवन जिताना। एक बर्तन में अगर कुत्ता गंदा खा के आए, बर्तन में मुंह मार दे तो बर्तन को लोग धुल के रख देते थे। लेकिन दलालों ने उनकी दशा खराब कर रखी थी कि चमार भाई गलती से छू दे तो साले उस बर्तन को लोग फेंक देते थे। चमार भाई की दशा कुत्ते से खराब थी। एक दिन चमार भाई समझ गया, साला दलाल हमें दलदल में डाल रहा है, दल खड़ा कर दिया। आज 2007 से 2012 सरकार ने। तो जब तक निषाद समाज दलाल को नहीं समझेगा, डॉक्टर साहब को छोड़ दो, रोज गाली दो, हमसे न मतलब, खाली दलाल क्या है, दल क्या जान जाओ। डॉक्टर साहब को छोड़ दो, मैं तो केवल बताने वाला मास्टर, हम गलत बोलता हूँ, बोल लो गलत है। निषाद राज की राह गलत है, बता दो गलत है। संविधान गलत है, बता दो गलत है। आरक्षण गलत है, बता दो गलत है। कानून गलत है, बता दो गलत है। चमार भाई का विकास न हुआ हो, गलत तो बता दो। उसका बेटा सरकार के पैसे से न पढ़ रहा हो तो बता दो गलत है। उसकी बेटी की सरकार इज्जत बचाती है तो बता दो गलत है। उसका बेटा सरकार के पैसे से प्रधान बन रहा, अगर गलत हो तो बता दो। उसका बेटा आज के दिन में सरकार के पैसे से विधायक बनता है, ये बता दो गलत है। उसका बेटा सरकार के पैसे से डीएम एसपीआईडी के अधिकारी बनता है, ये गलत हो तो बता दो। आज के दिन में डीएम होगा चमार भाई, उसके भी बेटे का सरकार पैसा देती है, डीएम के बेटे को सरकार पढ़ाती है, अगर गलत हो तो बता दो। ये गलत है कि सही है? बोलो। ये दलाल तुमको चाहते हैं कि दलदल में रहो, इनकी दाल रोटी चलती है। मैंने बहुत दलालों को अपने आंख से देखा। मैं डॉक्टर था तब भी देखा, मैं जमुना निषाद के था तब भी देखा, मैंने वीर बहादुर सिंह के था तब
तब भी देखा, हमने दर्जन भर निषाद नेताओं के साथ रहा तब भी देखा दलाल कैसे होते हैं। 2 लाइन में मैं बता दूं, जब फूलन देवी को लोग दलाल कहने लगे तो लात मार दिया समाजवादी पार्टी को। कहा है समाजवादी पार्टी, मैंने सारे बंदूक से 22 लोगों को मारकर बांध कर उड़ाया है, हम दलाल नहीं हैं, हम दल खड़ा करेंगे दल। और अगर तुम्हें दलाली में सांसदें मिल गई, तुम सांसद हो गई ना। उसने कहा तुम सांसद नहीं बनाए हो। इंदिरा गांधी ने हमसे बात किया तब मैं सरेंडर बंदूक रखा था, मैं तो कई हजार लोगों को उड़ाता। इंदिरा गांधी ने गारंटी लिया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी से कहा था उत्तर प्रदेश में हमको नहीं भेजिएगा, नहीं हमको मार देंगे, उत्तर प्रदेश में ज्यादा दलाल हैं। इंदिरा गांधी से सीधी बात किया था, बुलंदी में आज मैंने लिखा है। इंदिरा गांधी ने गारंटी लिया था कि नहीं कुछ होगा, हथियार डाल दो। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वादा किया था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फूलन देवी ने अर्जुन सिंह के कहने पर जेल में हथियार डाला था मध्य प्रदेश में, लेकिन उनको दलालों ने निकाल के उनको दल से अपने तो महल में चले गए। फूलन देवी के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने सांसद तो भले बनाया, लेकिन क्या उनकी मां को सांसद का दर्जा दिलाया? बैठ जा राजकुमार, क्या सत्यानाश करा रहा अपना जिंदगी, फिर बचाया क्या तुम्हें? फिर तब क्यों मांग रही हो आरक्षण? तो मैं डॉक्टर संजय भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से साथ विधायक नहीं है, एमएलसी नहीं है, एमएलसी निषाद पार्टी के कोटे से निषाद पार्टी के नाम से। और जिस पार्टी का वो नेता होता है उसी पार्टी का मंत्री भी होता है। ये गलत प्रचार कर रहे हैं दलाल कि हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मंत्रिमंडल है, सरकार एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी भी है उतना बड़ी निषाद पार्टी भी है, दोनों ही बराबर है, अलग नहीं है। दलाल तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कि निषाद पार्टी गई तो क्या की, तो उससे पूछो कि उसने क्या किया, उसे पूछो ना। जब वो फूलन देवी पार्टी छोड़ी समाजवादी पार्टी, इन दलालों ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ा? जब फूलन देवी ने पार्टी छोड़ी समाजवादी पार्टी, तो इन दलालों ने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं छोड़ा? फूलन देवी ने दल बनाया, एक बेईमान दलाल क्यों नहीं फूलन देवी के दल में शामिल हुए? मैं तो डॉक्टर था उस समय में, ये दलाली में मस्त रहे, क्योंकि दाल रोटी दलाली से चलता है। लेकिन दल समस्या का हल है, दल महल है, दल जो है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का सम्मान है, सुरक्षा, समृद्धि, समर्पण है। दल बताता है कि दुश्मन कौन है, दल बताता है दुश्मन कैसे मरेगा, दल बताता है दुश्मन किस रंग रूप में तुम्हें ठकरा, दल बताता है कि दुश्मन सलाह कितना खतरनाक है। एक खतरनाक खेल है। अभी सरकार ने हमें 10 लाख का जैकेट दिया, पहन के डॉक्टर संजय निकलो, कभी गोली लग सकती है। फूलन देवी के बाद अब तुम्हारा नंबर है। तो दूसरा परिवार होता ना, कलेजा हिल के घर में बैठ जाता, लेकिन तुम्हारा बेटा कफन बांध कर निकला है, साले एक खून डॉक्टर संजय का समाज के नाम पर होगा। और मैं कह रहा हूँ भोसड़ी वाला कोई देश का आदमी गोली चलाकर मेरे ऊपर देखा है, उसका सत्यानाश में मेरी पार्टी कर दे, बता देना सारे खानदान नहीं बचेगा। मैं जेल में था, जब मैं जेल में था ना, 7 महीने बाहर था, तो 7 महीने ऐसे हम आलू नहीं छील रहा था। 7 महीने हम किसके घर में थे, हिम्मत नहीं हो सकती है। खतरनाक लोग हमारी सुरक्षा कर रहे थे। तब जिंदा लाओ चाहे मुर्दा लाओ, चैलेंज नहीं करे दलाल लोग, तो सत्यानाश कर देंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे इनको। फूलन देवी को नहीं छोड़ा, इनको छोड़ेंगे। जमुना निषाद को खा गए, इनको छोड़ेंगे। अब दूसरे दलों में रहने वाले नेता की कितनी औकात है भाई, जो दूसरे दल में जाकर अपनी सदस्य लेके मंत्री बनता हो।
दूसरे दल में जाकर दलाली करता, दूसरे दलाल में जाकर सौदेबाजी करता। डॉक्टर संजय जब उठते हैं सदन में तो सदन हिल जाता है, पागल हो जाते लोग। हमारा भाषण, अरे मेरा भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो नहीं सुने हो? मैं मुर्दा हूँ क्या? कायर हूँ क्या? बोलो। मैं तुम आप जैसे योद्धाओं को जब देखता हूँ तब मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। विशाल राज की आवाज निकलती है। जब मैं बोलने लगता हूँ तो सदन हिलता है, दौड़ के आना पड़ता है विधानसभा अध्यक्ष को शांत करने के लिए, क्योंकि वो अध्यक्ष है तो अध्यक्ष है, गुरु है तो गुरु है भाई। उन्होंने कह दिया इशारा काफी है, तो कहते भैया जब आप बोलते हो, अध्यक्ष जी का कहना है जब आप खड़ा होकर बोलते हो तो मेरा गला सूख जाता है, जब कैसे रोकूं आपको, ये है हमारे बात। और यहाँ कितना दलाल क्या है, करीब 10 रुपया दे दिया किसी यूट्यूबर को, किसी को दे दिया 500 दारू पिला दिया, 10,000 दे दिया। ये रुपया आ कहाँ से रहा दलालों के पास भाई? हम तो आपका खाते हैं, हम तो आपका चंदा लेते हैं, हम तो जबरदस्ती आपसे रुपया मांगते हैं। पूछो जाते हैं 5 जुर्माना दो 1,500, पूछो थोड़ा ग्रांट कर दिलाते जमा करो भाई। आपका खाएंगे तो आपका गाएंगे, बेईमान का खाएंगे तो बेईमान का हो जाएंगे। तो जो दलाल बेईमान का है वो कभी आपका नहीं हो सकता। आदि जान लो, ये मंडली जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, एक सम्मेलन मतलब सब मिलकर तय करो कि दलाल चाहिए कि दल। बोलो तेज बोलो, बोलो क्यों दल चाहिए? दल क्यों चाहिए? अगर दलाल से काम चल गया होता, अगर जगजीवन राम दलाल नहीं बन के आए थे तो अम्बेडकर तो दल लेके आए थे ना। बोलो भाई, इतिहास है कि अम्बेडकर पार्टी बनाई आरपीआई, उन्होंने नारा दिया जय विज्ञान जय संविधान, उन्होंने झंडा बनाया नीला, उन्होंने चुनाव चिन्ह लिया शेर, उन्होंने पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक संगठन बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। शेड्यूल कास्ट मतलब जातियों की अनुसूचित जातियों की सूची, मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ऐसी जाति जो पैसे में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, समाज में नीचे हो, धन धर्म सब में नीचे हो, उन्हें सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा भाई? एक पत्रकार भाई हमारे बिरादरी पूछ रहा था, खाली दलालों की बात से पूछता ही जा रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। अरे जवाब लो तो समाज को जाए जवाब। बोलो भाई, सही बात। वो जवाब नहीं लोगे, खाली क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब करो। अनुसूचित मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? लिखते हैं ना, हमारे साहब आए चिट्ठी लिखते हैं कि बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि मेरे घर में एक निषाद राजपूत की प्राप्ति हुई। बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, है ना। अनु मतलब सूचित, अनुसूचित मतलब नीचे वाले को क्या सूचित किया जाएगा भाई? बोल भाई, ये दलाल कभी बताएंगे नहीं। इसीलिए जो जानते नहीं वो दलदल में है। जब तक जमात भाई संविधान नहीं जानते थे तो दलदल में, जब तक दलाल को नहीं जानते थे तो दलदल में, जब दल को जान लिया तो महल में। बोलो भाई, सही बात। अरे यार, दर्द हमारा, बेटा हमारा, बेटा हमारा और धन उसका। दर्द हमारा, बेटा हमारा, बेटा हमारा, धन मेहमान क्या जाएगा? अरे 28 लाख नौकरी है उत्तर प्रदेश में, आप गलत कह रहे बताइए। उत्तर प्रदेश में 28 लाख नौकरी है, पूरे देश में 10 करोड़ नौकरी है, 2 करोड़ 30 लाख अनुसूचित जाति की नौकरी, 6.5 लाख उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की नौकरी। क्या सूचित किया जाएगा भाई?
अरे यार देश निषादों का है। अरे यार पूरी किताब पेज नंबर 10 पर लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये श्रीकांत पाठक ने लिखा है, ये ऐसे थोड़ी लिख दिया बिना एविडेंस के, बिना प्रमाणित दस्तावेज के लिख दिया। अब बिना प्रमाणित दस्तावेज की यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय का मतलब तो विश्व का विद्यालय, विश्व के लोग जब मान्यता देते हैं तब वहां पाठ्यक्रम चलता है। व्हाट्सएप ही है ना, विश्वविद्यालय में ऐसे ही थोड़ी चल जाता है, उनकी एक यूनियन है पूरी दुनिया की। जब पूरे विश्व के लोग मिलते मुहर मारते हैं तब वो किताब पढ़ाई जाती है, ऐसे उलूल जुलूल थोड़ी लिख दिया जाता है। व्हाट्सएप यही है ना, ये विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता भाई, लेकिन दलालों का अगर विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय सुपर विद्यालय है। आगे अरे ऐसे एक आदमी कल कह रहा था, चाइनीज में देख रहा था मोबाइल में, तो मोबाइल में वो कह रहा था कमेंट में, कॉमेडी वाले में, कि जो ज्यादा पढ़ता है वो डॉक्टर इंजीनियर हो जाता है, जो ज्यादा होशियार है डॉक्टर। अब नाना चरण बुद्धिमान है ना, हमारे साथ बैठे हैं, मास्टर साहब वहाँ चले जाओ, इधर ना क्या है, यहाँ कोई मतलब नहीं, इधर बैठ जाओ, फोटो खींचा जाएगा, कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा आपका। ये जो ज्यादा पढ़ लेते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, लेकिन थोड़ा कम पढ़ते हैं वो IAS PCS हो जाते हैं, वो अधिकारी लोग देश को कंट्रोल करते हैं। आज जो थोड़ा डिवीजन कम हो जाता है वो कर्मचारी हो जाते हैं, ऐसा है। आज जो फेल हो जाते उसमें बोल आता है, जो फेल हो जाते हैं वो नेता हो जाते हैं। भाई मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, मैं टीचर हूँ भाई, गलत है, लीडर नहीं। तो नेता हो जाते हैं। कह रहा था कॉमेडियन वो टीवी पर कि जो फेल हो जाते हैं वो नेता हो जाते हैं, और जो पिछड़े में पढ़ाई छोड़ देते हैं गुंडा हो जाते हैं। अधिकारी जिले और प्रदेश को कंट्रोल करते हैं और नेता पूरे प्रदेश को कंट्रोल करते हैं, अधिकारी को कंट्रोल करते हैं, और गुंडा बंदूक से सबको कंट्रोल करते हैं। अब कह रहा कि जो स्कूलिये में नहीं गए, पढ़ने ही नहीं गए, हम नहीं कह रहे भाई, मोबाइल पे चल रहा था वही बता रहा हूँ, कि जो स्कूली में कभी गए वो बाबा हो जाते हैं। अब बाबा हो जाते हैं, सब पर कंट्रोल करते हैं। हमने कहा भैया देखो अलग अलग स्कूल है भैया, लेकिन हमारा स्कूल अलग है। मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आज के बाद हमारे ऊपर अगर कुछ आरोप लगना तो उसको पढ़ लिख कर जानने की कोशिश करना। डॉक्टर संजय नॉट ए सिंगल वर्ड यूज, और हमारा कोई शब्द नहीं है, मेरा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द प्रमाणिक दस्तावेज का होता है। चाहे कोई लेखक लिखा हो, चाहे वैज्ञानिक लिखा हो, चाहे अम्बेडकर ने लिखा हो, चाहे बुद्धा ने लिखा हो, चाहे ज्योतिबा फूले ने लिखा हो, चाहे नारायण ने लिखा हो, चाहे हमारे संविधान सभा में सब लोगों ने मिलकर लिखा। मैं कोई अपने तरफ से शब्द नहीं बोलता हूं, मेरा कोई वाक्य है। अंतर है दल का व्यक्ति पूरे के पूरे दलील के साथ बोलता है। दल का व्यक्ति पूरे दलील के साथ पार्टी में अपनी बात रखता है, पार्टी खड़ा और बड़ा करता है, समाज की लड़ाई लड़ता है, उसको रखा दिलाता है दलील के साथ। दलील मतलब सुनते हो, दलील मतलब प्रमाणिक दस्तावेज, दलील मतलब कागज, दलील मतलब सत्यता। और दलाल क्या करता है, अपने दाल रोटी के लिए जो बोलवा दो वही बोल देता है। अंतर है ना, बोल भाई। अरे जगजीवन राम आए, उन्होंने कहा अरे भाई आइए आइए आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई दलितों को लाओ, मैं दलदल से महलगंज ले जाऊंगा। अब पूरे पूरे कहें भाई जितना चाहते हैं वो आए, हम उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। नतीजा क्या हुआ, जगजीवन राम आए तो सारे दलित कांग्रेस के साथ हो गए। अब कांग्रेसी बाबाओं ने क्या कह दिया, तो जब चुनाव भाई कांग्रेस का उठाए झंडा, खा रहे झंडा, बन रहे अंधा, लूट का चल रहा धंधा, तो हमारे भाइयों ने कहा है कांग्रेसी बाबा बताओता महाराज, हम तो हर सरकार बन गई, अब
तुहार तो मिल गई सवाल, हमार कब मिली? आप तो मंत्री हो गए, विधायक हो गए, बेटा दरोगा सिपाही हो गया, कर्मचारी अधिकारी हो गया, कांग्रेसी बनते थे। बोलो भाई, आप उठा कर देखो, कांसी राम से आने से पहले अनुसूचित जाति की सूची 23% होती नौकरी, 1% भी नहीं थी। 22% सीट खाली थी। उस खाली सीट पर कौन नौकरी करते थे? कांग्रेसी। लड़ाई मंडल कमीशन का सब लोगों ने लड़ा, सब लोग डंडा खाए, झंडा उठाए मंडल कमीशन का। 27% आरक्षण आया तो कौन पाया? बोलो भाई, तेज बोलो। तो आज 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक तनख्वाह है। लगभग 5 लाख। अब बोलो, सरकारी बात कर रहा हूं, ऊपर वाला नहीं बतिया रहा हूं। तो 50,000 से 5 लाख, हम कह रहे नियमतः 2.5 लाख होना चाहिए, हम उसको भी हटा देते सर, 1 लाख मानता हूं। तो 28 लाख नौकरी का तनख्वाह कहां से आता? अमेरिका से, सरकार से? बोलो ना, मुंह से। अरे यार गूंगा हो क्या? हाथ उठा के बोलो, कहां से? अरे तनख्वाह कौन देता है? अरे कौन देता है? तेज बोलो। नौकरी कौन करता? अनपढ़ की पढ़ा लिखा? तो पढ़ा लिखा को पढ़ाया कौन? बोलो, कौन पढ़ाया? अरे तनख्वाह मास्टर सब दिए ना, कि फिर पढ़ा दिए? तो मास्टर का तनख्वाह कौन दिया? तेज बोलो, कौन? तो पढ़ा लिखा किसके पैसे से पढ़ा? सरकार को रुपया कौन दिया? अरे यार रुपया दे वाला था, वो नहीं बोला था। सरकार को रुपया कौन देता है? अब तुम क्या बोल क्यों नहीं रहे भाई? सरकार को रुपया कौन देता है? अरे बोलो, हम लोग। ऐसे बोलो, कौन देता है? अरे हाथ उठा के बोलो, कौन लोग? उनको पढ़ाए तो लिखाए तो बोलो भाई। 28 लाख नौकरी वालों को तनख्वाह कौन दे रहा? बोलो ना। अच्छा, बेहोश में रहो तो दिल से बोलो, कौन दे रहा? 28 लाख लोगों को हर महीने तनख्वाह कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अगर 50,000 से 5 लाख तक का नौकरी है तो इसके मतलब हम 1 लाख मान लेता हूं। मानना तो 2 लाख मानना चाहिए, 2 लाख महीना नहीं। अरे 5 लाख और 50,000 बीच में 2.5 लाख हो जाता है। हम 2 लाख मानना चाहिए, हम 1 लाख साले मानता हूँ, है ना? हम लोग थोड़ा छोटे जाति वाले थोड़ा छोटी बात करते हैं। तो 28 लाख गुणे 1 लाख कितना हो गया? 28 अरब। अरे 28 लाख लोगों को नौकरी हर महीने तनख्वाह दिया जा रहा है 1 लाख, तो कितना हो गया? अरे यार बड़ी थोड़ी जानते हो कितना हुआ? बोलो मुहा से, गौवा में बोले परी नाई बोलवा तो कुछ पिशाब के ऊपर चलने कुकुर एक तरह यही मुर्दा है, पेशाब कर दो। यही हो रहा है। जिंदा आदमी को अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, बेईमान को बेईमान घोषित करना पड़ेगा। जो बेईमान को बचाता है वो गरीब है, जो गलत को बचाता है वो गरीब है, जो सही को सही कहता है वो संपन्न है, सही दिशा में काम करता संपन्न है। तो 28 लाख नौकरी का तनख्वाह कितना होगा? बोलो भाई, तेज बोलो, बोलो। अब 28 करोड़ जनता है, 28 लाख नौकरी है, तो 28 करोड़ में 28 लाख में 28 करोड़ का भाग दे दो, अभी देखो क्या होता है। अरे यार 28 करोड़ मान लो हमारी जनसंख्या है और 28 लाख नौकरी है, तो 28 लाख में 28 करोड़ लोगों को दे दो, अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों हम तनख्वाह दे रहे हैं। समझ गए ना पैसा? 28 बता रहा हूं ना, 28 नौकरियां बता रहा हूं, 28 लाख। तो 28
28 अरब हर महीना दे रहे हो, तो 28 अरब में 28 करोड़ का भाग दे दो, अब पता चल जाएगा कितना महीना दे रहे हो अपने से। अरे यार 1000 दे रहे हो बच्चा, तो ये घर में 5 वोट है, तो क्या 1000 हो गए? ले रहे हो कि दे रहे हो? और एक साल में क्या हुआ? 12 बचे, एक घर से कितना जा रहा? 2 ना। चमार दे रहा कि ले रहा? साइकिल वाला दे रहा कि ले रहा? हम लोग बुद्धिमान है, बुद्धू है, तो दलाल हमें क्या बना रहे हैं? बोलो, उठाओ ना दलालों का झंडा। समस्या तुम्हारी है कि 60,000 साल में हम दे रहे हैं, डॉक्टरों साहब दे पाते हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं, मास्टर साहब बैठे पीछे वो देते हैं। हमको लगता है कि हाँ जी अलग से रुपये देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, नगर टैक्स भी देते हैं, और देते हैं, उसके अलावा भी देते हैं, मास्टर साहब भी देते हैं, सीवर वगैरह भी देते हैं, तो साला पैखाना बहता है उसका भी रुपया देते हैं कि बस जाए कैसी ठीक से। हाँ जी सरकार रुपये लेती है। तो निषाद क्या बन रहा 70 साल से? तेज बोलो, क्या बन रहा है? तो जब तक दलाल थे तो चमार भी बुद्धू था, जब तक दलाल थे तब तक यादव भी बुद्धू था, लेकिन दल आ गया तो बुद्धू हो गया कि बुद्धिमान? तो डॉक्टर संजय क्या कहते हैं, हो जाओ बुद्धिमान। तो कौन गलत कह रहा है भाई? सही बात है, बोलो, बोलो ना। और 7 साल में सत्ता ले लिया हाथी ने, आई 14 साल हो गया वनवास में चले गए तुम। बोलो ना, दलालों में भी दलाल पैदा हो गए। चमार भाई बहन केवल दलाल थे, हमारे यहाँ दलालों में भी दलाल हो गए, डबल हो गया, डबल गियर हो गया साला। सिंगल होता तो चल जाता। हाँ जी, दलाल का काम है तुम्हें दलदल में ले जाना। दलाल का काम है कि तुम्हारे घर में पता ही नहीं चला कि कितना लूट हो रहा है। पता चल गया? नहीं चला? अभी नहीं चला? अरे यार अभी उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ कि हर घर से साल में महंगाई के रूप में 60,000 दे रहे हो। घर से बोले थे थोड़ा कुछ ज्यादा दे रहा, कोई कम दे रहा, अंतर इतने है, लेकिन एवरेज में यही है। नहीं समझा? समझ गए कि नहीं समझ? चाहे तुम्हारा लड़का खरीदे बिना मरे चाहे जिए, इतना रुपया देवे हुआ महंगाई में। दवाई लेवे जाबू तो पैसा, कफन लेवे जाबू तो पैसा, पेटे में लड़का बार टीका लगावे जाबू तो पैसा, हर जगह ठेकी लगल बा, बस में बैठबू वहू रुपया, जहाँ जाबू वही रुपया, डॉक्टर के फीस देबू वहू रुपया, वकील के फीस देबू वही रुपया, सब टैक्स देते हैं भाई। ये सब वसूली का केंद्र है। अब जो पढ़े लिखे लोग थे, किसके पैसे से पढ़े? सरकार के। किसके? सरकार को रुपया कौन दिया? अरे यार फिर हम लोग बोलो ना, फिर जनता, जनता मतलब जो जानती ना हो। अब जनता कह के तुम भी बच जा रहे हो। जनता उसे कहते हैं जो जानती ना हो, उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए अगर फायदा उठावे दलाली करके वो नेता कहते हैं। और जो जान जाए और पागल बन के अपना घर फूंक के डॉक्टर संजय जी से पागल बन के घूमे, उसको नेतृत्व करता कहते हैं, उसे लीडरशिप कहते हैं। तो अम्बेडकर लीडरशिप थी, कांशीराम नेतृत्व करता थे, मार्गदर्शक, डायरेक्शन, इस रास्ते पर चलो। तो पहले चमार भाई इस रास्ते पे थे, मरने का स्वर्ग मिलेगा, सुअर चढ़ाओ, लेकिन रास्ता बदल दिया। अरे यार काहे अपने बेटे बर्बाद कर रहे हो पंजा दबा के साले को, है ना? तो चमार भाई जब तक दलाल की बात मानते थे जगजीवन राम की, तब तक दलदल में थे, और दल की बात मान लिया। दल ने क्या कहा? दल ने क्या कहा? दल ने कहा समाज में 1000 जाति, समाज तुमसे कहते चमार जाति,
समाज कहता हम निषाद जाति, समाज कहता केवट मल्ला बिंद जाति, यहाँ सब मल्ला केवट का चल रहा। कल एक जिलाध्यक्ष नहीं बोलने पाया तो कहा मैं मल्ला हूँ इसलिए नहीं बोलने दिया। रात में 1 बजे हमको मैसेज किया था दीपक जो है वहाँ जो जयपुर का, तो मैंने कहा बताओ साले मैं तो क्या बताया जाए। रात में उसने मैसेज किया और क्या 7 से 10 साल से वकील है, उसको पता ही नहीं है कि समय कम है। हम पढ़ाने आया हूँ और 4 घंटे पढ़ोगे तो शायद चौपट 4 से बच जाओगे और 4 घंटे से पढ़ोगे तो चौपट होते जाओगे। ये 4 घंटे का कोर्स है। ये लोग माला पहनाने में मीडिया में इधर उधर खत्म कर देते हैं, आधा ही खा जाते हैं, इसीलिए तुम्हारा समस्या समाधान नहीं हो रहा। तो जब तक दलाल की बात मान रहे थे दलित, तब तक दलदल में। दलाल क्या कहते थे? मरने के बाद स्वर्ग। कहना अरे यार भगवान ने तुम्हें पिछला जन्म खराब था, भगवान ने तुम्हें लात मार कर भेजा है, साले नीच हो, जाओ नीच काम करो, तब अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा, तब ऊंची जाति के घर में पैदा हो जाओगे। तो उसने फिर कांग्रेसी बाबाओं से पूछा कि बाबा तभी हमारा कमुआ बता देना। चलवा कह दिया ना, अबे उठा कांग्रेस का झंडा, खाओ डंडा, बनो अंधा, लुटवा अपनी बहन बेटी की इज्जत का धंधा। ये चलता तो भैया, लुटवाओ अपने नौकरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का लुटाओ, तब चलेगा हमारा धंधा। कहना हमारा धंधा बता दे, क्या सुअर चराओ स्वर्ग जाओ, सुबह शाम पाखाना साफ करो स्वर्ग जाओ। हाँ जी, सुबह शाम साफ करो पाखाना तो सीधे स्वर्ग जाना। अब कितना खराब काम दे दिया जमात दलालों ने कि 3000 वर्ष से दलदल में, आजादी के बाद भी है ना। लेकिन जमान भाई सभी गुस्से में आए। दलाल ने क्या किया? दल को खत्म कर दिया। कौन? आरपीआई खत्म हो गए, अम्बेडकर खत्म हो गई पार्टियां। मुलायम सिंह आए, तब तक क्या किया कांग्रेस ने? आराम ने उसको जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बनाओ। आज ही यही मन यही आजमगढ़ का, रोको रोको रोको, इधर 60 साल बाद बुद्धि वाला ही रखे। ये कहां से कोई बुद्धिमान करता? मुलायमा जल्दी रोको रोको रोको। ये तो 3000 वर्ष से बुद्धू बन रहा था समाज को, कहां से अम्बेडकर कहा था कि नहीं अब देश संविधान से चलेगा, समाज से नहीं चलेगा। समाज तो तुम्हें नीचे रखा, अब समाज की बात मानोगे। जमाल समाज की बात मानते थे इसलिए झोपड़ी में थे, तो जमाल भाई समाज की बात मानते हैं कि संविधान की? दलाल की कि दल की? आधा मानते हैं कि पूरा? बोलो। और आप लोग किसकी बात मानते? दल की। कहाँ दल की बात मानते? अरे दल की बात मानते तो जिला कमेटी तैयार करते, विधानसभा कमेटी तैयार करते, हर ग्राम सभा कमेटी तैयार करते, हर घर में झंडा लगा दिए होते, ये मैरून रंग का सेना बना दिए होते, सर पर टोपी लगा लेते कि बुद्धू नहीं है बुद्धिमान है, ये पूरे मैरून रंग की साड़ी में आ जाती। बोलो भाई, सुबह ही आ जाते 10 बजे कि भाई 10 बजे एक दिन हमारा है, 10 बजे से आएंगे, 10 बजे रात को जाएंगे, हम 12 घंटे सुबह 7-6 बजे निकलेंगे, वोट डलवाएंगे। पहले एक था ना, कै बजे एजेंट बनते हो? 6 बजे। कै बजे वोट पड़ता? 7 बजे। कै बजे तक पड़ता? 7 बजे। बक्सा कब बंद होता? 8 बजे। बक्सा लगता कब? 10 बजे। क्या घंटा हो गया भाई? इतना लंबा जो काम करे वही दल का कानून है। बोलो। अब 4 बार पेशाब लगेगा, पीठ में दर्द हो जाएगा। बोलो, गुर्दे को रोगी हो गए हो, जब 6 बार पेशाब करने जाओगे तो एक 6 सेकंड में एक वोट पड़ता है। 6 सेकंड में कितना वोट पड़ता है? तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? बोलो कितना? तेज बोलो। 1 मिनट में क्या वोट पड़ेगा? 10। और 10 मिनट में एक बार पेशाब करने गए तो कितना वोट लुटवाए? तो दल का आदमी पेशाब करने जाएगा? बोलो ना। अरे यार, पढ़ाया जाता हाथी में, सुबह का खाना शाम को बनवाना, आधा रोटी खा के सुबह ही 6 बजे पहुंच जाना, एक आदमी एजेंट बन जाना,
एक आदमी झंडा लगा के बूथ लगाना, एक आदमी दौड़ से पहले ही अपना वोट डलवाना। पहला वोट अगर तुम्हारा पड़ गया तो 0 हो जाओगे, बाद में पड़ा तो 0 हो जाओगे। तो जमाल भाई इसमें पहला ही वोट डालता, पहला वोट डालता ना। बोलो भाई, अरे यार बंद कर दो, एक आदमी खड़ा तो ना हुआ है, काम सुनाने की जरूरत है। बोलो, किसने बनाया? जिसका दल उसका उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका हल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। द निर्मल इंडियन शोषित हमारा दल, ये है मछुआरों के समस्या का हल, गरीबों की समस्या का हल, झोपड़ी वालों की समस्या का हल, महिलाओं की समस्या का हल, पिछड़ी जातियों की समस्या का हल, अनुसूचित जातियों की समस्या का हल, अनुसूचित जनजातियों की समस्या का हल, ऊंची जातियों में गरीबों की भी समस्या का हल, जो निर्बल है उनकी समस्या का हल, जो धन में निर्बल है उनकी समस्या का हल, जो जाति में निर्बल उनकी समस्या का हल, जो धन में निर्बल है उनकी समस्या का हल, जो बुद्धि में निर्बल है उनकी समस्या का हल, अनपढ़ गंवार है उनकी समस्या का हल, भूमिहीन है उनकी समस्या का हल, और राशन पा रहे हैं खा रहे हैं उनकी समस्या का हल, माँ बाप को छोड़कर दिल्ली बम्बई कमाने जा रहे हैं उनकी समस्या का हल, ये हल है। तो फूलन देवी ने दल को बनाया था और उन्होंने एक शब्द कहा था, जमुना निषाद के समय जमुना निषाद ने भी समाज को खड़ा किया। उन्होंने कहा था, हे मेरे वंशजों, हे मेरे साथियों, हे मेरे समाज के लोग, मेरे झंडे को गिरने मत देना। मेरे झंडे को बोलो ना, तेज बोलो, मेरे झंडे को। हम तो गिरने की बात ही करने कहता हूँ, हे मेरे साथियों, ये निषाद राज के झंडे को झुकने मत देना, गिरना तो बहुत दूर की बात है। इसमें क्या होगा? ये झंडा नहीं है, ये उन बेईमानों का डंडा है। वो झंडा नहीं है, दुश्मनों को मारने का एक डंडा है, एक झंडा है। जो तुम्हारा नौकरी लूट रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य लूट रहे हैं, तुम्हारा जो हिस्सा लूट रहे हैं, उनको खत्म करने का एक बहुत बड़ा फंडा, एक झंडा है, ये जय निषाद राज का झंडा है। इसीलिए फूलन देवी जब बनाई तो 27 दिन बाद बेचारी जिंदा है कि मारी गई। हमारे दलालों ने उनको क्या किया? छोड़ दिया कि मरवा दिया? तेज बोलो, बोलो। क्यों? क्योंकि दलालों से कहा दल वालों ने कि अगर दल खड़ा हो गया तो फूलन देवी के पास निषाद वोट चला जाएगा, और निषाद वोट जब उधर चला जाएगा तो तुम मेरे पास रहोगे, तो निषाद वोट नहीं रहेगा तो तुम हम विधायक नहीं बना पाएंगे। नहीं समझा? और निषाद वोट लाओगे तब दाल रोटी पाओ। अब निषाद तो जा रहा बहन फूलन देवी के पास। क्या करना है? क्या मरवाओ मरवाओ, खत्म करो। विधायक बनना है तो मरवाओ, सांसद बनना मरवाओ, खत्म करना तुम्हें कुछ बनना मरवाओ। यदि दल रहेगा तो तुम कोई दल में कोई नहीं पूछने वाला है। उन्होंने कहा क्यों? कहा देखो जब कांग्रेस में जमाल भाई थे तब जमाल विधायक अध्यक्ष हो जाते थे, सांसद हो जाते थे, और देखो हाथी खड़ा हो गई, नीला झंडा खड़ा हो गया, सारे जमाल नीला झंडा के नीचे चले गए, और एक भी जमानों को हलाल कर दिया। एक भी विधायक नहीं बन पा रहे। जिसको विधायक बनना होगा वो बहन जी के पास जाना होगा, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का दरी बिछाना होगा, और जय भीम बोलना होगा, और जय भीम के रास्ते पर चलना होगा, नीला झंडा उठाना होगा, जमाल भाई के लिए लड़ाई लड़ना होगा, समाज के साथ खड़ा होना होगा। ये करना हो तो देखो, अब एक भी जमाल नेता को कांग्रेस में नहीं जीत पाता। तो दलालों ने फूलन देवी को क्या कर दिया? बोलो, क्या किया?
हाथ उठा के बोलो, क्या किया? क्या किसी दलाल ने आंदोलन किया? बोलो, कोई आंदोलन किया? फूलन देवी के हत्यारों के खिलाफ कभी उसने आंदोलन किया? बोलो। मिर्जापुर में फूलन देवी ऐसे आती थी, एक दिन का वाक्य उसी के कुछ दिन बाद मारी गई। पहले उनका मंच लगता था, भाषण दे जाते थे तो बड़े नेता आते थे। नाम नहीं लूंगा नेताओं का। इलेक्शन का पीरियड में कौन कौन नेता होते, बड़े नेता मतलब बड़े, ठीक है। और जैसे फूलन देवी के अगले गाड़ी से जाना होता था तो अगले 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 कार्यक्रम में ऐसे 30-40 किलोमीटर दूरी पर कार्यक्रम दूसरा हेलीकॉप्टर का लगता। पता चला जैसे फूलन देवी मंच से उतरी और काफिला के साथ चली गई तो सारे निषाद बहन फूलन देवी के पीछे दूसरे तरफ चले गए। सारी कुर्सी सब खाली हो गई क्योंकि निषाद का दिमाग फूलन देवी से जुड़ गया था कि अन्यायी कौन है? फूलन देवी न्याय के लिए लड़ी। अन्यायी कौन है? उसे बदला लिया। फूलन देवी अब झुकने वाली नहीं है, ये खून को जगाने वाली है। हर निषाद के घर में फूलन देवी पैदा हो गई, हर व्यक्ति फूलन देवी का भाई हो गया, हर व्यक्ति फूलन का बाप हो गया। कहा अब अत्याचार नहीं सहेंगे। अत्याचारियों का भाषण सुनना बंद कर दिया। अगले अगले मंच पर गए, वहां जब इनका हेलीकॉप्टर पहुंचा पता चला वहां फूलन देवी को आगे जाना था। पता चला फिर भीड़ गायब हो गई, फिर अगले ऐसे तीनों जगह गायब हो गई। जब गायब हो गई तो अंतिम आले में बहन फूलन देवी थी तो पता चला सारी भीड़ थी। ये बीमारी पकड़ लिया कि फूलन देवी अगर इसी तरीके से इसका कारवा चलता रहा तो अगला मुख्यमंत्री फूलन देवी हो जाएगी और मजबूरन समाज मनाएगा। और फूलन देवी मुख्यमंत्री हो जाएगी तो अपने कलम से अपने समाज का भाग्य लिखकर ये संविधान लागू करा देगी, ये आरक्षण लागू करा देगी। तो निषाद का बेटा और बेटी फ्री में पढ़ने लगेंगे और डॉक्टर इंजीनियर बनने लगेंगे। इनका बेटा और बेटी सांसद विधायक होने लगेंगे। अनुसूचित जाति की सीट पर 80 सीट विधानसभा का है, 70 सीट पर निषाद बाहुल है। निषाद फ्री में विधायक 70 हो जाएंगे, पूरा विधानसभा कब्जा कर लेंगे। 20 सीट लोकसभा का है, उसमें 17 सीट ऐसा लोकसभा है जहाँ निषाद बाहुल है। 17 सांसद दिल्ली पहुंच जाएंगे और पूरा दिल्ली और लखनऊ में कब्जा हो जाएगा। जय निषाद राज वाले हो जाएंगे, बाकी हम लोग बेकार वाले हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से साले में मरो। फूलन देवी का मोह भंग होगा, फूलन देवी का मोह भंग हो गया। काय तो आरक्षण मांग रही, ये तो अपनी संख्या के हिसाब से सीट मांग रही। मारी गई फूलन देवी जिंदा है कि मारी गई? मरने से पहले उन्होंने क्या बनाया था? बोलो ना, क्या बनाया था? क्या बनाया था? तो भाई पढ़ गया वीडियो डाला भाई। हम मोह भंग हुआ, पार्टी बनाई, 27 दिन बाद मारी गई। क्यों मारी गई? कि उनकी पार्टी में जितने दलाल थे वो खट गए, विरोधियों ने वो दलाल भर्ती कर दिया और दलालों ने मिलकर हलाल कर दिया बहन को हमारे। तो डॉक्टर संजय ने तय किया है अब हम लोग दलालों को नहीं भर्ती करेंगे, दलालों को हलाल करेंगे। पहले हलाल करेंगे तब समाज माला माल होगा। तो क्या डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो? तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। पक्का? तो हमको सेना बनाना है। तो डॉक्टर संजय के पास क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो सेना बना रही थी फूलन देवी, इसलिए मारी गई। तो हम भी सेना बना रहे हैं। कितने लोग इस सेना में भर्ती होना चाहते हो? जय निषाद राज। इसमें बंदूक चलाना है कि बटन दबाना? बोलो। अरे डंडा चलाना है कि झंडा उठाना? अरे गोली चलाना कि बोली? क्या बोलना है? बोलो। तो चमार भाइयों ने 5 हथियार बनाया कि नहीं बनाया? तो क्या एक भी चमार नेता मारा गया? बोलो। फूलन देवी मारी गई? जिंदा है। क्यों? कि यहाँ नेता नहीं दल बड़ा है। डॉक्टर संजय नहीं, दल बड़ा है। एक एक कार्यकर्ता डॉक्टर संजय है। हमें मारेंगे, एक एक गांव में डॉक्टर संजय पैदा हो जाएंगे। इसलिए अब भय कहते हैं डॉक्टर संजय को मत मारो,
छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ जी, फिर डरवाना शुरू कर दिया। 10 लाख का जैकेट देके कि डॉक्टर डर के बैठ जाएगा, कलेजा छोटा होगा बैठ जाएगा। हमने कहा ये निषाद लोग हैं, मछली में तो दिल होता ही नहीं है, तो दिल डॉक्टर संजय बिना दिल वाले सब दिल हम अपने लोगों को दे रखे हैं, हमारे लोगों को ये सब डॉक्टर संजय एक ही कारण। झगड़ू भाई लोगों ने बता दिया था। जब मैं इनके घर गया तो देखा इनकी बीवी है, इनके पिताजी है, ये अपने घर में फोन लगा था। हमने कहा देखो ऊपर से भाग गया, अंदर से दिल में डॉक्टर से देख लेके घूम रहा है। ये है जी तो कोई ऐसा कार्य करता ऊपर से सब हिला पाते हैं, अंदर से नहीं हिला पाते हैं, क्योंकि हमने वो ज्ञान दिया है। तो आज का विषय बहुत कठिन है। निषाद पार्टी क्यों बनी है ये जान लो, नहीं तो दलाल तुम्हें भी तोड़ देंगे। आज का विषय यही है, मैंने इसीलिए आज बुलाया है कि निषाद पार्टी क्या है नहीं समझोगे तो समझा नहीं पाओगे। अगर हम नहीं समझा पाए तो मेरे आने से कोई फायदा नहीं, आप नहीं समझ पाए तो आपके आने से कोई फायदा नहीं। तो अभी मैंने देखा, मैं एक दिन क्यों मीटिंग लगाना शुरू किया, मैंने देखा कि एक लड़का 14 साल से मेरी पार्टी में आगे रखा, लेकिन जब मेरे पास आया, उसका एक मौसा आया था लेके ज्वाइन करने, उसने कहा मैं भी पार्टी में काम करना चाहता हूँ। मैंने क्यों काम करना चाहते हो? कारण मेरी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारी बिरादरी की। हमने कहा इससे भी अच्छा कोई दिख जाएगा तो मैं चले जाऊँगा। क्या अच्छा है देखे, क्या नहीं, अभी तो अपने बिरादरी की पार्टी है इसलिए अच्छा है। हमने कहा बिरादरी के तो 37 पार्टी है, फिर उसको देखे वो वहाँ पूछ जाओगे, और हम बूढ़े हो रहे हैं, वो जवान रहेगा, कोई बिरादरी महिला पार्टी लेके आ जाए वहाँ चले जाओगे। सरकार ने उससे मैंने पूछा कि क्या है बताओ, निषाद पार्टी में क्यों है ज्वाइन करा? तुमने क्या बताया? वो बता नहीं पाया ठीक से। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ही बहुत कार्यकर्ता होंगे, इसीलिए उनको उनकी बीवी रोकती है कि वो अभी अपनी बीवी को ठीक से नहीं बता पाया कि निषाद पार्टी क्या है, अपनी दीदी और दादा को नहीं बता पाया निषाद पार्टी क्या है। इसलिए एक सब्जेक्ट बनाओ चलो कि हम सब मिल के तय करें कि निषाद पार्टी क्या है, सही सही तय कर ले। मोहर मारो, कोई कहता है निषाद पार्टी आरक्षण दिलाएगी, निषाद पार्टी पैसा दिलाएगी, नौकरी दिलाएगी, कोई कहता नाली खरीदा दिलाएगी, कोई कहता हमारा घर बचाएगी, कोई लड़ाई लड़ेगी, कोई ये करेगी, नेता बनाएगी, प्रधान बनाएगी, आज सीना चौड़ा कराएगी, सम्मान के अलग अलग लोग सोचते हैं। लेकिन अभी निषाद पार्टी वो आज का जो सम्मेलन शुरू किया, ये सब मिलकर तय हुआ। गोलमेज सम्मेलन में दिल्ली नहीं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था नहीं? उस गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड मिला था। लिख लो आप लोग, नोटबुक मंगा लो। कितने लोग काम करना चाहते हो निषाद पार्टी में? कागज में लिख लो, कागज तो है नहीं। कमीशन गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में पूरे देश में लोग गए, उसमें गांधी भी गए, अंबेडकर भी गए। भैया बहुत जरूरी काम है, अगर बैठे हो तो डिस्टर्ब मत करो। पंडित जी के साथ अगर उनको नेता बनाना चाहते हो तो सीखना तो पड़ेगा ना, तो बेचारे जो भी कानून तब जाएगा, कहेंगे हमको कह रहे हैं कि निषाद पार्टी में बर्बाद हो गए, फिर हमको जवाब देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मेरे साथ जो आए करोड़ों के प्रधान हो गए, बीबी बना दिया, सभी घर सही हुआ ना। अरे 23% प्रधान तो बनेंगे ना, आज नहीं कल बनेंगे। बोलो भाई, नहीं बन गए? महिलाओं का 33% बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो देश को बनना हो मेरे साथ आए। तो आज के दिन में अरे भारत में 1000 जाति है। देखो ध्यान से सुनो, ये कोई बताएगा नहीं, और हम भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। उठाओ अंबेडकर की किताब, उठाओ पढ़ो, गांधी की किताब उठाओ पढ़ो, लिखित प्रमाणित दस्तावेज में बोल रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन में सब लोगों ने मिलकर तय हुआ कि भारत में 1000 जाति, और उसमें कुछ ऊंच जाति, कुछ बीच जाति। कैसे हुआ? जब साइमन कमीशन आया, संविधान कमीशन आया, उस समय गो बैक के नारे लगाए।
भगाए गए, भागो भागो। उस समय आए, बहुत लोगों ने कहा हमारी दशा तो बहुत खराब है, अंग्रेजों ने उजाड़ रखा, हम तो साले को घर द्वार नहीं है, हम लोग तो निकल नहीं सकते घर में से। ये कौन सी हत्या थी? 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सरकार, अंग्रेज सरकार कहा जाता था, वो ब्रिटिश इंडिया था। उसमें ब्रिटेन का कब्जा था, इसलिए इंडिया पर, इसलिए उसका नाम ब्रिटिश इंडिया था। और कानून लंदन में बनता था। अब तुम्हारा बेटा डॉक्टर से इतना कमजोर नहीं है, मैं दून कॉलेज का पढ़ा हूँ कि हमसे एक क्लास आगे राहुल गांधी के बाप राजीव गांधी पढ़ते थे, और उसी में डॉक्टर संजय तुम्हारा बेटा भी पढ़ता था। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी हमारे सब अंग्रेजी में लिखा हुआ, सब हिंदी में नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ है। आप अंग्रेजी नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए आपको अंग्रेजी 70 साल कांग्रेस ने नहीं पढ़ने दिया। गांव के गरीबों को 70 साल अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। राइट टू एजुकेशन में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, तब अंग्रेजी पढ़ने की इजाजत नहीं पाए गरीब ने। और सब गलत क्या बोलो, सही है ना? तो जिसने 60 साल अंग्रेजी नहीं पढ़े, वो अपना अधिकार क्या पढ़ेगा? क्यों नहीं पढ़ने दिया? क्योंकि अंग्रेजी में अधिकार लिखा था, उसका नाम था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1931 में सब लोगों ने मिलकर इन जातियों के साथ, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके लिए एक अवार्ड दिया। अवार्ड मतलब उपहार, अवार्ड मतलब भीख नहीं होता है, अवार्ड मतलब सम्मान होता है। अवार्ड मतलब किसे दिया जाता है? भिखारी को दिया जाता है क्या? कि खिलाड़ी को? अनाड़ी को कि खिलाड़ी को? तेज बोलो। अरे लिख रहे, अवार्ड किसको दिया जाता है? अनाड़ी को कि खिलाड़ी को? तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अनाड़ी थे कि खिलाड़ी? देखो, ये बेईमान दलाल तुम्हें कहते पिछाड़ी, पीछे घूमो। हाथी से की बंदा, ये सारे कहते पीछे घूमो, पिछाड़ी रहो। हमारे पुरखे क्या थे? अनाड़ी की खिलाड़ी? तेज बोलो, बोलो, कैसे खिलाड़ी थे? एक किताब कहती है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी की, एक मास्टर साहब जानते हो, इसके पेज नंबर 10 पर लिखा है, नेग्रिटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का, जिस धर्म का, जिस ज्ञान का, जिस रहन सहन का आगमन हुआ, उसे निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे यार तुम क्या हो, निषाद हो क्या? बोलो, हाथ उठा के बोलो। हम दूसरे जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक किताब कहाँ पढ़ाया जाता है? फैजाबाद। कहाँ पढ़ाया जाता है? साकेत महाविद्यालय में। महा मतलब बहुत बड़ा, उसको विश्वविद्यालय कहेंगे ना। अब तो दर्जा साहब हो गया ना उसको, नहीं विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय हो गया ना। तो विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, मतलब विश्व का विद्यालय है, जिसको विश्व के लोगों ने कहा कि देश का नाम क्या है? पढ़ाई नहीं हो रहा ना सारा, तो न पढ़ रहे हो न पढ़ा रहे हो, सबसे सत्यानाश यही है। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो। अरे यार हमारे कहने से मांगोगे कि दुनिया के? दुनिया के। इस किताब को किसने मान्यता दी? दुनिया ने। बोलो ना। दुनिया ने। दुनिया ने ना? तो दुनिया ने मान्यता दी। इस देश का असली नाम क्या? अब से बोलो ठीक से। मैं आपसे देख रहा हूँ कितने लोग कमजोर हो, कितने लोग शेर हो, कितने लोग अपने खून को ठंडे दलाल के हाथ बेच आए हो, और कितने लोग दल के साथ। जो दल के साथ रहेगा शेर। निषाद राज का खून है कि नहीं है? कमजोर था कि शेर? आवाज शेर जैसे निकाल, बकरी जैसे क्यों बोले? ये दुनिया के लोगों ने इस किताब की मान्यता दी। वैदिक लोग ब्राह्मणी धर्म में प्रमाणिक दस्तावेज दलील के आधार पर लिखा, ये देश का क्या नाम है? लड़ाई कौन लड़ा? अंग्रेजों से कौन लड़ा? मुगलों से कौन लड़ा? बेईमानों से कौन लड़ा? संघ और नोरों से कौन लड़ा? विदेशियों से कौन लड़ा? गुजरात कौन?
गरीब कौन हुआ? लड़ा कौन? राष्ट्रवादी कौन है? वफादार कौन है? बोलो। तुम्हारे ऊपर के गद्दार थे कि वफादार? दोनों हाथ उठा के बोलो। गद्दार की वफादार? तो हम लोग क्या है? अरे गरीब भले हैं लेकिन गद्दार के वंशज नहीं है। गरीब भले हैं, वफादार हैं, राष्ट्रवादी हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। ये किताब क्या कहती है? लड़ाई कौन लड़ा? कौन लड़ा? तो देश को कौन आजाद कराया? बोलो। अंग्रेजों से कौन लड़ा? मुगलों से कौन लड़ा? बोलो। तो लड़ाई जो लड़ेगा अनाड़ी की खिलाड़ी, अवार्ड मिला, उसका नाम है कम्युनल अवार्ड। देखो, पेट पालने वाला विद्यालय अलग है, हिस्सा दिलाने वाला विद्यालय अलग है। ये निषाद पार्टी की यूनिवर्सिटी है। दुश्मन कौन कितना गद्दार है, दुश्मन कितना खतरनाक है, दुश्मन कितना षड्यंत्र और 420 है, उसको बताने के लिए निषाद पार्टी है। दुश्मन मरेगा कैसे, वह तरीका बताने के लिए निषाद पार्टी। तुम कैसे जिंदा रहोगे, अनाड़ी नहीं बनो, उसका नाम है निषाद पार्टी। जागृत करने का निषाद पार्टी नाम है। जागृत मतलब होता है दुश्मन को पहचानो। दुश्मन कितना खतरनाक किस किस रूप में है जानो। दलाल के रूप में आएगा, दल के रूप में आएगा, रंग रूप के रूप में आएगा, दर्द के रूप में आएगा, बहरूपिया के रूप में आएगा। तो हमारे पुरखे अनाड़ी थे कि खिलाड़ी? बोलो। अवार्ड किसे मिलता है? बोलो। तो उसका नाम हो गया SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट। अनुसूचित, उसका नाम हो गया SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट। ये अवार्ड मिला गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में सब मिलकर अवार्ड दिए, किसी ने भीख नहीं दिया। पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि देश में निषादों ने लड़ा है, इसे इसको इनाम मिलना चाहिए। इसके पीछे इनाम में क्या मिला? हमारे पुरखे नालायक थे कि लायक? बोलो। लायक थे, लिखवा दिया, लंदन से लिखवा दिया। तुम्हारा बेटा 28 साल पहले मैं लंदन गया था, सरकार नहीं जाने दे रही थी, अब मैं जबरदस्ती गया, सांसद के उस पैसे बात का बन के गया, तब जाके जा पाया। इसीलिए सांसद को दलालों ने हरा दिया कि डॉक्टर संजय अगर दुनिया में जाकर किताब लाएगा, अभी तो एक किताब लिखा है तो 1000 किताब लिखेगा, वो नहीं दिखा पाएंगे हम लोग। इसलिए रोको डॉक्टर को, रोको सारे। जबरदस्ती में गया था लंदन, आपको नहीं पता होगा, आजादी का अपनी महोत्सव पर मैंने वहां जाके बोला कि कभी भारत में लंदन दिखता था, आज लंदन में भारत दिखता है। असली भारतीय तब जब लंदन में भी प्रधानमंत्री अपना बनाओ, तब ये है निषाद राष्ट्र। साल का मजिया दूसरे दिन हिंदी में भाषण दिया, अंग्रेजी में सारा चलने लगा। जब दूसरे में स्कॉटलैंड चले गए, वहाँ रात में बेसी जहाँ रुके थे होटल में, चारों तरफ फोर्स लग गई। पता चला ये क्या हो गया कि आपने कोई भाषण दिया क्या, बड़ा यहाँ दंगा फसाद होने वाला है। तो फिर वहाँ क्या हुआ कि आपने यहाँ कह दिया सारा यहाँ के लोग प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सारा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए दोनों गोल लड़ने लगी है, लंदन वाले अलग लड़ा, भारत वाले अलग लड़े। आप तो बड़ा लड़ाने वाला भाषण दे दिया। तो फिर वहाँ के लोग, चोपड़ा साहब वहाँ के लंदन के हेड मेयर थे, मुख्यमंत्री के बराबर है, उनका फोन किया कि आप सुरक्षित आइए, मैं ला रहा हूँ, अब आप एक दिन को टिकट हम कराएंगे, कैसी करो भरे 20 लाख आपका जाएगा, हम देंगे। और उनका दूसरे दिन वहाँ अवार्ड हुआ, आराम से उनको बताया। और मैं धन्यवाद हो, मैं बोल के आया, 6 महीने बाद चुनाव हुआ और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत का हो गया। ये मेरे आश्वासन का है। अभी आप लोगों को भी पता है, मतलब है यार, हमारे लोग इस चक्कर में कह रहे वह अम्बेडकर हुआ है ना, वह कांशीराम हुआ है ना, वह मायावतिया है ना, तो जो हम ऐसा कहता ना, देखो लेकर के कौन दसाला हाजी जो इससे कह रहे थे वह अम्बेडकर हुआ, सारे खानदान नष्ट हो गया। वह मायावतिया है ना, खत्म। वह कांशीराम हुआ है ना, खत्म। तो जेके चक्कर में वह डॉक्टर हुआ है तो खत्म। डॉक्टर संदेह समझना बहुत कठिन है।
मेरे मरने के बाद समझना मेरी कितना कीमत होगा। मेरी कीमत मोदी योगी अमित शाह जानते हैं, मैं जानती हूँ, मैं नहीं है, अखिलेश जी जानते हैं। समझ रहे हो? आप लोग क्या जानते हो? अब सुनते हैं यार बोला तो पापा माइक ले ले हैं, ऐसा नहीं है। उस लंदन में लिखा अवार्ड मिला पूरी दुनिया के लोगों ने, गोल में सम्मेलन, गोल गोल गोल, चारों लोग, कोई इधर उधर नहीं। बोलो क्या बात सही है? निषाद अनाड़ी है कि खिलाड़ी? तो वहां क्या हुआ कि निषाद क्या है? बोलो बोलो, लंदन में तय हुआ निषाद क्या है? उनसे उनके साथ रहने वाली जितनी जातियां, कितनी जातियां खिलाड़ी तय हुई? 570 जातियां, 193 उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी। उसमें तय हुआ कि जो खिलाड़ी है उन्हें कानून से उजाड़ा गया है। जो अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, वो खिलाड़ी हैं। जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं वो खिलाड़ी हैं। जो अंग्रेजों के साथ है साले गद्दार हैं, जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं वो निषाद वफादार है, राष्ट्रवादी इसलिए खिलाड़ी है। अवार्ड रेजिमेंट वालों को नहीं मिला था, अवार्ड अंग्रेजों के साथ दलाली करने वालों को नहीं मिला था। मिला किसे था? इस देश के लिए लड़ने वालों को। तो तुम्हारे देश के लिए कौन लड़ा? बोलो ना, अरे यार बोल दो। मीडिया बैठी है, देख रही है कि कितना तुम्हारे अंदर करंट है। निषाद राय वाले हो, इधर उधर वाले हो। निषाद राय वाले बोलना पड़ेगा। इस देश में कौन लड़ा? गरीब कौन हुआ? बर्बाद कौन हुआ? खिलाड़ी कौन हुआ? कौन हुआ? जो अनाड़ी थे वो गद्दार हो गए, अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे। जो अनाड़ी थे गद्दार हो गए, वो अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे, गद्दारी कर रहे थे। लेकिन हमारे लोग सीना तान कर इस देश के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों को मार रहे थे, मुट्ठी काट कर टांग रहे थे। साले अंग्रेज भागो भागो। क्या अंग्रेज सारा मार्शल कौन है? क्या है? कहना जन्मजात अपराधी घोषित करो। कहा साला कानून से भी नहीं डरते, हमने कानून से उजाड़ दिया, जमीन छीन लिया, फेरी जैक बना दिया, घाट छीन लिया, माइनिंग एक्ट बना दिया, बालू छीन लिया, फिशरी एक्ट बना दिया, रोजी रोटी भोजन छीन लिया, मछली भी छीन लिया, फॉरेस्ट एक्ट बना के साला जमीन जायदाद छीन लिया, साला कानून से सब छीन लिया, फिर भी लड़ रहा। ये नहीं लड़, कितनों अंग्रेज पढ़ा रहे, पढ़ नहीं रहा, लड़ रहा। इसके बदले अवार्ड मिला था, इसके बदले अवार्ड मिला था। क्या अवार्ड मिला? कि 12 अक्टूबर 1877 को अंग्रेजों को कानून बना के भेजा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील होता, बदमाश का बेटा बदमाश है, कतली का बेटा कतली है। ये निषाद बदमाश और कतली है, इसलिए कानून बनाकर उजाड़ो। हमारे लोगों को कानून बनाकर उजाड़ दिया और कानून बनाकर तुम्हारी जमीन जायदाद छीन लिया। लेकिन आज भी बदमाश तुम्हारी 50 रुपया भी छीनना चाहते हैं। अब निषाद पार्टी पैदा हो गई है। अगर एक एक गाँव में निषाद पार्टी डॉक्टर संजय पैदा हो जाओ, एक इंच भी तुम्हारा नहीं छीन पाएगा। जिसको 70 बार गरज होगा वो तुम्हारा धन वापस करेगा, तब वोट पाएगा, नहीं तो गांव से मार कर भगाया जाएगा। इससे न पैदा करो निषाद, तब काम करेगा। गद्दार पैदा करोगे कुछ नहीं मिलेगा, पद मिल गया, गद्दी बैठ गया, कुछ नहीं होगा। ऐसा पैदा करो जलवा। अंग्रेजों ने अवार्ड दिया, अवार्ड किस बदले? कि देश को आजाद कराने का। देश को आजाद कराया गया 31 दिसंबर 1931 में। ये अवार्ड है, ये लिखा है। क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना दूं। और इस अवार्ड को कांग्रेस सपा बसपा ने चुरा लिया। ये चोर हैं, तुम्हारे नोट नौकरी के डकैत हैं, लुटेरा। एक पत्र है, इसमें लिखा हुआ, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 52 पर। ये किताब रख लो अगर बच्चे का भविष्य चाहते हो। ये किताब है कि भविष्य है? किताब है कि हथियार है? किताब है कि सम्मान है? किताब है कि नोट नौकरी है? देखो किताब है, मैंने
जब RTI रखा हम लोगों ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर का है। ये RTI में मांगा गया, क्या जवाब मांगा गया, ध्यान से सुनो। बहन जी, बहन जाति जनजाति सब निषाद के खून से, एक किताब बताता है, एक किताब बताता है देश के जितने लोग हैं वो सब निषादों के भाई हैं, सब निषाद से खून से रिलेटेड हैं, जेनेटिकली प्रूव। उस समय ये पढ़ना एक कानून, एक सभी राज्य सरकारों को आंख मूंद कर उठ कर नहीं लिख दिया था। चमार भाई का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता है सरकार, बोलो इसने समाज ने लिख दिया, संविधान, संविधान में कौन लिखा? चंद्रिका राम निषाद जैसे लोग गए बहसुअत्तर, 8 सांसद गए थे बहसुअत्तर, पहला हक निषादों का बनता आरक्षण पर, हमारे पुरखे लायक थे, लिखवा दिया, हमारे लोग दलाल नालायक बना दिया समाज को, इसलिए लुटा दिया। निषाद पार्टी समाज को लायक बना रही है, जिस दिन लायक हो जाएगा उसी दिन लागू हो जाएगा, झंडा उठाने लायक और वोट इकट्ठा करने लायक, संगठन बनाने लायक लागू हो जाएगा। आज 51 विधायक आवाज उठाए, इस बार सदन चलने दिया होता ना तो 200 विधायक उठाते आवाज, जिसको 70 बार गलत विधायक की जीतना होता वो निषादों की आवाज उठाता लखनऊ में जाते हैं। अब इतना मजबूर कर दूंगा, आप हमारा साथ दे दो, दलालों को हटाओ, मारकर भगाओ, डॉक्टर संजय के साथ आओ, विधायक लोग पागल हो जाएंगे और तुम्हारे लिए हर जिले में धरने पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री को जाकर धरना देंगे कि निषादों का आरक्षण रखिए, नहीं तो हार जाएंगे, एक वोट नहीं पाएंगे। अपने आप जाएंगे भाई, हम क्यों जाएं, इसको वोट लेना हो जाए, लेकिन हम बैठे पाएंगे। चमार भाइयों ने बंदूक उठाया था, बटन दबाया, डंडा उठाया, झंडा लगाया, गोली चलाए, गोली, बस अपने घरों झंडा लगा तो देखो पागल हो, दरवाजे जय भीम लिख दो, देखो आज ऐसे काम जाते नेताजी, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज बोलो, जब तक नेता तुम्हारे गांव से भाग न जाए तब तक चिल्लाते रहो, बच्चों को महिलाओं को पढ़ाओ, देखो भगाओ उस काम, कुछ न बोलोगे। कल जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, बहुत बार कहानी की सब कहा गया, हमारा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र, भैया नेताजी मेरा नाम ओबीसी से खारिज कराओ, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी कराओ, तब मेरे गांव का वोट लेके जाओ, नहीं तो तुरंत भाग जाओ, अब एक वोट भी नहीं मिलने वाला है, ऐसी सेना गांव में बनाओ, तब अपने बच्चों को हो। अब बोलो चौधरी की नहीं हम घर बैठे आरक्षण पा जाए तो नहीं होगा, जिसको अपने बच्चे को भविष्य बनाना होगा वो गांव में सेना बनाना होगा। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अंग्रेजी में उसका हिंदी बताऊंगा। MA-MSc वाले कितने हैं? MA-MSc आगे बैठना चाहिए ना। BA-BSc कितने हैं? BA-BSc इंटर कितने हो? हाई स्कूल, इसका पढ़े लिखे कानून संख्या आ गई है। आज पहले कहता ना सबको जैसा, हाँ बोलता है डॉक्टरवा के सब अनपढ़ गंवार भरा है, मैं अनपढ़ गंवार भरा है, आपको अल्लाह करना हो, डॉक्टरवा सेना में पार्टी को नहीं रहा, एक अच्छा नहीं पढ़ने गंवार में मैं निशाला लटवा वाला और दौड़ा वाला टोपी झंडा लेके अपने मंत्री बन के घूमता, ये कह और कुछ नहीं कह। ये सरकार से पत्र लिखकर जवाब मांगा गया, कानून से 25,000 रुपया जुर्माना भी लगवा दिया था, इसलिए 2 अधिकारी सस्पेंड भी करा दिया, 2 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा भी लिखवा दिया, वही पटना में लिखवा रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कोई और देश में नेता नहीं होगा, 2 मंत्री गुलवासनी और शैलजा जो कांग्रेस के मंत्री के खिलाफ दिल्ली की अदालत, दिल्ली के संसद भवन थाने में मुकदमा दर्ज कराया हूँ, उसकी कॉपी हमारे पास FIR की है, और समय आने दो इन मंत्रियों को जेल भी भिजवाऊंगा और तुम्हारा लागू भी कराऊंगा। बिना दस्तावेज को कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता, वो भी मंत्री खिलाफ। आज हिम्मत है क्या? दलाल से पूछ लो क्या कर सकते। ये दलाल की बात कर रहे हैं आप लोग, मंत्री बनना था, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दिया, अपने जाके भाजपा के सदस्यता की, और उससे आज भी सदस्य है, आज भी सदस्य है, और भाजपा ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, कहते हम छोड़ के आए।
काम छोड़ दीजिए, नहीं छोड़े बर्खास्त कर दिया मंत्री। मैं अपनी पार्टी, आप तय करो, निषाद पार्टी से एमएलसी हूँ, निषाद पार्टी के एमएलसी कोटे से मैं मंत्री भी हूँ, निषाद पार्टी के कोटे से मैं दोनों सदनों का नेता हूँ और शेर जैसे दहाड़ता हूँ विधानसभा में। तो मेरे 11 विधायक हैं और निषाद पार्टी उसमें 6 विधायक हैं, है ना, और उसमें 2 सरकारी वकील हैं, कमलेश कुमारी निषाद लखनऊ में, चंदन निषाद इलाहाबाद में। 2 लाख तनख्वाह पाते हैं, कब भी चाय नहीं पीते हैं। अपनी कलम से 2 सरकारी वकील है और 18 सभासद अभी हुए हैं और 3 आयोग के सदस्य हैं। मेरे सामने तुम्हारे बैठे हुए देखो, रविंद्र मणि निषाद है, एक महिला है जनक नंदनी और एक आयोग है। और मैं अपने घर के किसी का नाम नहीं दिया, सिंगल। वो तो चाहते हैं अपने घर का बनाओ जैसे चिल्ला। और 16, 17, 18 सभासद हैं, तुम्हारे 3-4 तुम्हारे नगर निगम के चेयरमैन भी ये है। और निषाद जी कह के पुकारते हैं, तो महाराज जी क्या कहते हैं इसलिए वगैरह, निषाद जी कह के। पहले क्या कहते हैं, केवटा मल्ला भाग साले यहाँ ऐसे कहते थे। अब हाँ हो पागल बन जाए। देखो ध्यान से, इधर वॉशरूम है, इधर है, इसमें यहाँ इसमें throw such of the record in RL cell include the record received from Ministry of Home Affairs, Mamas, इतना तारीख इतना was made all the civil Ministry of Home Justice of empowered. Then Ministry of Home Affairs, the Registrar General of India was requested under 25/9/2012. 25/9/2012 को एक फाइल हम लोगों ने मांगा था कि ये फाइल हमें बताइए कोई कर कहाँ है, और अभी तक का रिकॉर्ड बताता कि आपके यहाँ आया है। इसमें आया रिपोर्ट क्या आया कि टू मेक ए थ्रो सर्च रिकॉर्ड टू लोकेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फाइल नंबर 74/4/1950 पब्लिक। ये फाइल नंबर इतना है, ये मिनिस्ट्री में है। आगे क्या लिख रहा, दैट डिस्पाइट द एफर्ट द फाइल कुड नॉट बी ट्रेस्ड। अब इस फाइल खोजी नहीं जा सकती। वो फाइल है कि गायब हो गई? फाइल है कि भविष्य है? तेज बोलो। ये गायब कराने वाले कौन है? 2012 में 12 में किसकी सरकार थी? यहाँ सपा की, केंद्र में कांग्रेस। फाइल कौन गायब करा? सपा बसपा कांग्रेस। फाइल कुड नॉट बी ट्रेस। ये 14/4/1950 एक गधा लोग कहते डॉक्टर साहब मंत्री छोड़ के चले आओ, हम आरक्षण दिलाएंगे। बताओ नहीं क्या कुछ पता है? सपा आरक्षण देगी, बसपा देगी, कांग्रेस देगी, भाजपा देगी? लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेने लायक बनना पड़ेगा। नालायक को कुछ नहीं मिलता। खाद पानी डालोगे दूसरे पेड़ में और कहोगे फल यहाँ मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चमार भाई अपनी पार्टी में खाद पानी डालना पाया, आगे मैं बोल रहा हूं। However, you are informed that the list of scheduled caste after the promulgation of the Constitution on 26/1950। ये फाइल वही है जो संविधान बनने से पहले सभी राज्य सरकारों से क्या कि in the respect various state was modified by the Constitution Order 1950, thus Order 1950, and after consulting the state government, सभी राज्य सरकारों से एक प्रस्ताव मंगाया गया था कि कौन सी जाति नीचे है। शेड्यूल कास्ट मतलब नीचे सूचित किया जाएगा। कौन सी जाति में नीचे है, पैसे में नीचे है, बुद्धि में नीचे है, घर द्वार में नीचे है, धन में नीचे है, गरीब है, पैसे कपड़ा द्वार सब नीचे है। ऐसी जातियों की सूची बनाई गई थी सभी राज्य सरकारों को। ये मंगाया गया था कब? जब संविधान बना था तब, उस समय बनाया गया था। ये है देखो, लिखा नहीं लिखा, सरकार का लिखा। At the time this subject was dealt Ministry of Home Affairs in the file number 74/4। इस समय जिम्मेदारी इसकी थी कि ये मिनिस्ट्री इसको फाइल को रखे। The relevant record so that the list of scheduled caste that best applied
social, educational and economical backward arising out of historical custom of development। ये बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है कि कौन सी जाति सामाजिक रूप से नीचे हो, शैक्षिक रूप से नीचे हो, आर्थिक रूप से नीचे हो और उसको उसके साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ हो। क्या हो गया भाई? क्या है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एक्ट? क्या है ये लिखे आगे, द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट ड्रॉन वाज रिवाइज्ड वर्जन ऑफ लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936 मेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ये जो 1935-36 में हमारे पुरखों ने अंग्रेजों का गला काट के टांगा और लिखवाया था, इस साले लिखो। हाथ जोड़ा अंग्रेजों ने, हार मान लिया तो लिखवाया था। फैजाबाद में इसलिए इतना पढ़ाना जरूरी है कि ज्यादातर गुरु यहीं बैठे हमारे। हम चाहते हैं कि आप लोग आओ, हम ही बस्ता ले, तुम लोग घर बैठे हैं, तुम लोग हमें पढ़ाओ, बढ़िया से पढ़ा दो, हम देश भर में पढ़ा देंगे अच्छा। और नहीं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ जाकर पढ़ा, आने तो घर जाए बैठ दो, पर छोड़ दो, दलाली कर क्यों कर रहे भाई? बोलो ना, साले SC ST है, तुम्हारा प्रोटेक्शन है। बच्चे का तुम्हारा बेटा तुम पैदा किए हो, भविष्य दूसरे बनाएंगे, तुम्हारे बेटे के बबूजी बनाएंगे भविष्य। बोलो सिंह साहब बनाएंगे, बनाएगी निषाद पार्टी और कोई नहीं बनाएगी। चमार भाई की बच्चों का भविष्य बहुजन समाज पार्टी बनाई, यादव का भविष्य समाजवादी पार्टी बनाई। आज पक्का है तुम्हारे बच्चों का भविष्य निषाद पार्टी बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। है क्या है? एक सूची है, ये है लिस्ट। इस किताब को देख लेना, इसमें लिखा है अंग्रेजों ने क्या लिखा, SC ST प्रोटेक्शन एक्ट, कि ऐसी जातियों को प्रोटेक्ट किया जाए और सुरक्षा दिया जाए। क्या कि निषाद का बेटा और बेटी स्कूल जाएंगे तो सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी, बोलो ना, बाप के पैसे से सरकार, बोलो, और हर महीना स्कूल जाएंगे तो दिल्ली वालों को जीपा हर महीने पाएंगे, और उत्तर प्रदेश वाला नहीं, भारत सरकार वाला। भारत सरकार से सीधे SC ST का पैसा पाएंगे। इस समय 30 अरब रुपए आता है, अकेले हाथी वाला खाता है। हाँ जी, यही दलाल खिला रहे हैं। अब जब 30 अरब रुपए खा रहे हैं तो दलालों को थोड़ा खिलाने में क्या जाता? बोलो भाई, 1 अरब रुपए 23% दिया गया। आगे क्या लिखा है कि निषाद का बेटी और बेटा स्कूल जाएंगे, सरकारी पैसे से पढ़ेंगे। यही फैजाबाद है, फैक्ट्री नाम पूछिए, पढ़े लिखे लोग हैं, जाकर दर कर लो। यह अनुसूचित जाति का कोचिंग सेंटर है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? वो चमार का है, अनुसूचित का है। उसमें लड़के किसके पढ़ते हैं? बोलो भाई, तेज बोलो, तेज बोलो। क्योंकि इन लोगों ने कह दिया कि अनुसूचित मतलब चमार होता है। समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष सदन में बोला कि 3 निषाद मिलने आए, केवट भाई 3 मिलने आए। मैंने पूछा, भाई तुम चमार बनना चाहते हो? ना। देखो डॉक्टरवा चमार बना रहा है, तुमको डॉक्टर संजय तुमको चमार बनाना चाहता है। अब तुम्हारा बेटा खड़ा होके पंडित जी को वहीं होक दिया और वापस ले लिए, चुप हो गया। हमने कहा अगर चमार अनुसूचित मतलब चमार होता है, इसका OBC मतलब यादव होता। हमने कहा प्रदेश में धरना चला, जेल भेजवा देंगे, SC ST एक्ट में मुकदमा हो जाएगा। बोलो भाई, क्या अनुसूचित मतलब चमार होता है क्या? बोलो, अनुसूचित मतलब 66 समूह है नेदरलैंड में। इसमें लिखा है अब लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब उभर रहा कि 28 लाख नौकरी में 7.5 लाख नौकरी अकेले हाथी वाले साइकिल वाले, 6.5 लाख साइकिल हाथी वाले खा रहे हैं। क्या तुम भी खा रहे हो?
तो 6.5 अरब रुपया से हाथी वालों क्या जा रहा, 7.5 अरब रुपया साइकिल वालों क्या जा रहा। ये कौन लोग हैं भाई? वो उनके एजेंट हैं बूथ पर। तो जो यादव बूथ लगाया उसका बेटा पुलिस बूथ पर नौकरी पाया, जो चमार बूथ लगाया उसका बेटा पुलिस बूथ पर नौकरी पाया, जो निषाद बूथ लगाएगा उसका बेटा पक्का नौकरी पाएगा। काम करना करो, न करना और मत करो। हमारा क्या जाता, हम डॉक्टर हैं, हम तो बताएंगे, दवाई बताएंगे, परहेज बताएंगे, खाओ चाहे जहन्नम में जाओ। हमारा क्या जाता भैया, बोलो ना। हमें कौन इस उम्र में आदत है, हमको क्या दिक्कत बताओ। बुढ़ापे में दूसरा मंत्री होता, आराम से सोता, साले को दिन का रोगी हूँ, सारे आज 40 मिनट पैदल चल के आया हूँ, अभी गाड़ी दाल और पी के आया हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ क्योंकि अब खाना जहर देने लगे तो उन्होंने बंद कर दिया खाने को। बोलो, अभी देखो संतोष जी बैठ के कुर्सी पर और VIP का मीटिंग लगाते हैं, बिहार से बुलाते हैं। बोलो, पैसा ये खर्च करते हैं, समस्या हमारी दूर करेंगे बिहारी। इनकी बेटे, इनकी भाई नौकरी जाएगा तो हम फोन करेंगे, यहाँ बेटी निषाद की बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, साला हम ध्यान हम खेलेंगे, आवाज हम उठाएंगे। बोलो, लड़ाई हम समाज के विरोध कर रहे हैं। बोलो, पता चला हमारे दलालों ने उसकी जमानत करवा दी अमीर खान की, गलत एड्रेस लगा के, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। बोलो भाई, कर रहा क्या? बोलो, बोलो ना। और तुम्हारा यहाँ 4 टुकड़े में समाज, ये अध्यक्ष बनते हैं, नया अध्यक्ष बनता समाज का अध्यक्ष। अरे समाज का अध्यक्ष बनने से काम होगा कि संविधान का? तेज बोलो। चमार में समाज का अध्यक्ष है कि संविधान का? यादव में समाज का अध्यक्ष है कि संविधान का? बोलो, यहाँ कौन अध्यक्ष बन रहे लोग? समाज मतलब 1000 जाति। अरे समाज में 1000 जाति, केवट जाति, मल्लाह जाति, बिंद जाति, बोलो भाई, कश्यप जाति है ना, देवन जाति, माझी जाति, तो रह जाति, ये जाति कभी नहीं जाती। और संविधान में केवट के नाम से मिला था कि मझवार के नाम से? बोलो, अरे इनाम तुम्हारे पुरखों को केवट मल्लाह, अरे जो मछली ना केवट मछली मारे मल्लाह, बोलो भाई जो नमाज उसका नाम माझी है, बोलो भाई जो बुद्धिमान थे वो धीवर थे, बोलो भाई यही था ना। अस्कंदार मतलब कहार जो माल ढोते थे हमारे कहार, हमारे वंश के लोग हैं, समझ लो। और यहाँ तो जाति में बांट रहे हैं आपस में। अब यहाँ अलग स्कूल खोल गया दलालों का, अब दलालों के स्कूल में भर्ती हो रहे हैं लोग, हमारे लोग। अब भर्ती होकर उन्हें पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा? वो 6.5 अरब रुपया जो जा रहा है साइकिल में, हाथी में, वो रुपया यहाँ आ रहा। ले जाओ रुपया जल्दी से डॉक्टरवा को थोड़ो सालों को उनके गिरा। हमारे पास एक आदमी आया था, अरे आप 10 करोड़ रुपया ले लीजिए। कौन कहा, कहाँ का आदमी? इतना हम दिलवा देते हैं। और डॉक्टर साहब से क्या तुम आए, हम लोग ये करते हैं करते हैं। मैं कहा यार मैं पढ़ा लिखा, मैं पॉलिटिकल टीचर हूँ, हम टीचर थोड़ी हैं कीचड़ में चले जाएंगे। इसको कीचड़ में जाना था। अब देखो, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग नहीं पता, जिसको रिजर्वेशन की स्पेलिंग लिखने का तो नहीं बना लिख पाएगा। बोलो भाई, डॉक्टर साहब, जिसको रिजर्वेशन की स्पेलिंग लिखना हो नहीं लिख पाएगा मार साहब। और रिजर्वेशन के बारे में पूरा मैंने बताया ना कि जो स्कूल पढ़ने नहीं गया, बाबा पूरा शरीर का इलाज कर रहा है, कहता ये खाने से कैसे भगवान पैदा किए हैं, और डॉक्टर इधर अलग से पैदा करते हैं। ये देखो, संविधान समस्याओं का समाधान है। क्या समाधान है? निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदन की स्कूल है। क्या स्कूल है? कि जो मिला हुआ अवार्ड है, हमारे पुरखों को क्या मिला था? इनाम। लड़ाई लड़ने का इनाम, बोलो ना, इनाम। लड़ाई लड़ने का इनाम, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का इनाम, मुगलों के मौत घाट में उतारने का इनाम, गद्दारी का तो वफादारी का, बोलो वफादारी। तो मेरे पुरखे वफादारी का इनाम पाए थे कि हमारे पुरखे वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। उसका नाम हुआ कम्युनल अवार्ड। क्या लिखा? अनुसूचित। मेरे लोगों ने कहा ये क्या होता है? SC प्रोटेक्शन है। अरे कहाँ यार, कहाँ अंग्रेजी है? SC तमाम औरतें नहीं समझ पाएंगे SC क्या होता है।
तो हमारे लोगों ने कहा ये क्या है? अरे कहा अंग्रेजी में लिखा है SC/ST। तो कहा अरे साले अंग्रेज तुमसे हम लड़ रहे हैं, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ रहे हैं। इसका शुद्ध लिख हिंदी में गर्दन पर तलवार रखा, शारीरिक में गर्दन कटेगा। लिख हिंदी में लिख दो, गंवार बुढ़िया माई समझे। लिख देकर दादा माई फांसी पर चढ़ल बाटे, ओकर लड़का पढ़े जान जाए। जब हमार बिरादरी पढ़ले नहीं बा तो से लड़त गले नदी में चले गए बा। छुपल बा 3300 वर्ष से तुमसे लड़ रहा उजड़ रहा है, उसको हिंदी में लिखो। तो हिंदी में लिखा गया, क्या लिखा गया? ये कौन है अंदर में? टोपी वाला नीचे जैसे बच्चा ना, क्या कहते हैं बच्चे को? अनु कहते हैं। अनु मतलब जैसे हमारा टोपी बांध के तो नहीं नौकरी कर रहा था, जब्बा बांधा इसे देखे नहीं होगा, टोपी लगाए नहीं है तो हमारे पास सर्विस कर रहा, उसका नाम अनुसेवा। हमसे नीचे रख के सेवा करेगा, पानी पिलाएगा, फाइल धोएगा, आपको बुलाएगा लाएगा, उसका नाम अनुसेवा। अनु मतलब नीचे, अनुसूचित। ऐसे नीचे रहने वाली जातियों को सूचित किया जाएगा। किसे? जो चमड़े का काम करेगा, उत्तराध, अग्नाम, महिवार, गैरवार, मोची होगा, चमार होगा, कपड़ा धोने वाला रोजक बेटा कनौजिया धोबी होगा, केवट, मल्ला, माझी, मजवार होगा, कश्यप, कांड, धीवर, तुरैया होगा। ऐसे 66 समूह हैं। ऐसे नीचे रहने वाले जातियों को सूचित किया जाएगा कि अब देश नियम से नहीं अधिनियम से चल रहा है। समाज के नियम से तुम केवट, मल्ला भी नीच हो। समाज तुमको कहता तुम नीचे हो, मरने के बाद स्वर्ग पाओगे। समाज कहता है बड़े लोग बड़े हैं, अगड़ी है तुम पिछड़ी है, निचली हो। तो समाज ने कह दिया कि भगवान ने गरीब बना रखा है, भगवान को भी भेज में अब बेईमान ने गरीब बनाया है। ये सूचित किया जाएगा। हमें गरीब भगवान ने बनाया कि बेईमान ने? आदो रख बोलो, बोलो दोनों हाथ उठाओ। कौन? कौन? डॉक्टर, गरीबी एक बीमारी है। गरीबी है, बोलो गरीबी है, गरीबी है। इसको दरवाजे में लिख लो कागज में, गरीबी है और उसका इलाज, उसका दवाई। चमार समझदार हो गए, गरीबी भाग गए। यादव समझदार हो गए, पहले कहते थे 60 साल बाद बुद्धि होगा, गरीबी भाग गए। तो निषाद को क्या बनना पड़ेगा? बोलो क्या बनना पड़ेगा? तो निषाद पार्टी का काम क्या है? क्या बनाना? तो हम दिलाएंगे कि आप लोगे? कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? और निषाद जो प्रेस वाला आया था, कुछ लोगों ने रुपया दे के दलाल तरफ से पूछवा रहे थे कब दोगे आरक्षण? उर्दू भाषा कैसा है? बोलो। दूसरे जिले में तो फेंक देते, कर दिलाओगे? बोलने नहीं देखा, मुकदमा कर दो, जेल चल जाएंगे। तो बोली देखो क्या बोला था, कर दिलाओगे? बताइए दूसरी जाति के लोग किस तरह से आराम से सम्मान से सब पूछ रहे हैं। उसका क्या दलालों ने क्या बहका दिया है, भाषा ही बदल गया। और उसके गिरदार को जब सांस रुक रहा था, बेड नहीं मिल रहा था ICU में लखनऊ में, तो साले मैं मुख्यमंत्री बेड दिलाया। ऐसे लोग कितना फिरका परस्त है कि ये नहीं समझ पा रहे दलाल कितना जड़ में घुस जाते हैं। तब मेरा पार्टी का काम दिलाना है कि समझाना? तो डॉक्टर संजय का काम दिलाना। बोलो भाई, काशीराम दिलाए थे कि समझाए थे? मुलायम दिलाए थे कि समझाए थे? हमारा काम क्या है? आपका काम क्या है? क्या काम है कार्यकर्ता का? तो काहे गारंटी ले रहे? हम दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, हम ये कराएंगे, तुम्हारा थाना दिखाएंगे, पुलिस दिखाएंगे। काहे कर रहे हो भाई? पहला एक ही काम है, समझाना। क्या काम है? क्या समझाना? अन मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा।
देख लो कौन लोग आ रहे जा रहे भैया, इनको बाहर करना आने मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि चमार भाई का बेटा कपड़े का काम करने वाला चमार है, कपड़ा धोने वाला धोबी है, नदी में काम करने वाला मेजबान है। मेरा क्या नाम है? चमार भाई क्या नंबर पर है? क्या नंबर? किस नाम से? किस नाम से? उत्तरा दक्षिणा मोची कलीरा की चमार का धोबी क्या नंबर? क्या नंबर? क्या नंबर? बोलो। किस नाम से? रजक बरेठा के नाम से कि धोबी के नाम से? हमारा क्या नंबर पर है? पता है ना? एक बार नहीं पढ़ा तो हुए चेक करेंगे। क्या नंबर पर? हाँ तो नाम बोलो। कितने नंबर पर? कितने नंबर पर? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? दलाल क्या कहना है? आरक्षण दिलाएंगे हम, दिलाएंगे हम। कौन सा आरक्षण दिलाएंगे? दारू में आरक्षण दिलाएंगे, पगुआ में आरक्षण दिलाएंगे, लात खाने में आरक्षण दिलाएंगे, कि संविधान में दिलाएंगे। किस नाम से संविधान है? बोलो। सबसे पहले किताब कौन लिखा? कौन लिखा? कौन लड़ाई लड़ा? इसके लिए जेल कौन गया? प्रधानमंत्री तक कौन आवाज उठाता है? विधानसभा में कौन बोलता है? मुख्यमंत्री के पास कौन बोलता है? वकालत कौन कर रहा है? हमने कहा कि साला बढ़िया वकील है डॉक्टरवा, अब निशान लगता है केस जीत जाएगा। जैसे चमार जीत गए साला हीरो हो गए, यादव जीत गए हीरो हो गए, अब साले निशान हीरो बने हैं नौकरी में, पैसा बुद्धि जीरो है, अब लगता साला डॉक्टरवा हीरो बना देगा। अगर अब हीरो बन जाएगा तब तक साइकिल पटना वाले जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहना जल्दी से साले दलाल पैदा करो। हो गया, दलाल पैदा करके तुम्हें जीरो बना रहे हैं। अब तुम्हारा आरक्षण दलाल दिलाएगा कि दल? चमार भाई का आरक्षण दलाल दिलाए थे कि दल? बोलो। यादव भाई का आरक्षण कौन दिलाया था? पंडित जी लोगों का आरक्षण कौन दिलाया? बोलो। तुम्हारा आरक्षण कौन दिलाएगा? कौन वाला? बिहार वाला? बोलो। कर लो भाई, ये तो है ना। स्वागत है, स्वागत है, करो स्वागत। हाँ जी। अरे यार तमाम महिला लेके अफसर बुलवा रहे, कितना है? अरे यार उनके पास गालीबाज है और हम कहते हैं हमारे पास गालीबाज चाहिए कि तालीबाज? तो कौन वाला ताली? इधर वाला? कौन वाला? ऐसे नहीं, जोरदार तालियों से आवाज करो। तो हमारा नाम इस संविधान में है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाथ उठाओ। है कि नहीं है? चमार भाई का है कि नहीं है? चमार भाई का 30 नंबर है कि नहीं है? धोबी 30 नंबर है कि 24 नंबर चमार है कि नहीं है? 30 नंबर है कि नहीं है? 53 नंबर हमारा नाम है कि नहीं है? ऐसे भगवान ने लिखवा दिया था, बेईमान ने, कि हमारे पुरखों ने ऐसे लिखा दिया? बोलो। अरे यार फांसी पर चढ़े, बलिदान हुए तब लिखा गया कि खून का परिणाम है। तो हमारे पुरखे नालायक थे कि लायक? तो हम लोग अब हम कैसे कहें? जब तक हम लोग लागू नहीं करा लेंगे तो क्या कहेंगे? ना। हाथी वाले हमको क्या कहते हैं? साइकिल वाले सब क्या कहते हैं? कहते हैं किसी लायक नहीं है, पौवा पीने लायक है, हाँ साड़ी पाए लायक है। तो हमारा क्या नंबर पर है? बोलो। हमारे पास पूरा कागज है कि नहीं है? बोलो। क्या है इसमें लायक हो गए? इसको लागू होने के बाद निषाद का बेटा बाप के पैसे से पड़ेगा कि सरकार के? बोलो। इसमें हमारा फायदा है कि आपका? बोलो। काम क्यों नहीं कर रहे भाई? चमार भाई अपने बेटे के साथ अन्याय कर रहा है कि न्याय? हम लोग करो अन्याय भाई, करो अन्याय है। ये देखो
मैं पूरा प्रमाणित दस्तावेज ला दिया। इसमें देखो भारत सरकार से लिखवा दिया अभी पिछले साल कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के था, नहीं रहते तो नई सूची जारी हुई है, उसमें मझवार गायब हो गया होता, ग्वाल गायब हो गया है, तो भी ग्वाल गायब। ये देखो तुम्हारा नाम इसमें लिखा हुआ है, एसयू की पैमाना लिख दिया था, केवट मल्ला है पिछड़ी, ये खाए खिचड़ी, इनसे कुछ न उखड़ी। मैंने तो उनसे आंदोलन किया, जेल गए, लिखवाया, राष्ट्रपति राज्यपाल ने लिखवाया, क्या लिखा कि केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे। हाँ हो, अब निषाद केवट मल्ला नहीं उजड़ी, पिछड़ी में क्यों डाल दिया? बोलो भाई, आज क्या उजाड़ रहे सारा शहर किसके किनारे? नदी के किनारे दुनिया का शहर है। नदी किनारे कौन रहता? निषाद। कौन रहता? जमीन किसका था? बहन बेटी किसकी थी? तो जमीन लिखा नहीं पा रहे थे, लूट नहीं पा रहे थे, क्योंकि लिखा है निषाद अनुसूचित की जमीन बिना डीएम के परमिशन के नहीं लिखाएगा। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग लूट नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि निषादवन के सालों के डालो पिछड़ी, ऐसे सालों को खिलाओ खिचड़ी है। अब हम जमीन लिखा लेंगे, खुद नहीं उखड़े। तो जमीन जायदाद की इज्जत लूटने के लिए जमात की बेटी को छेड़ नहीं सकते। इसमें लिखा कि केवल मल्ला के बेटे को केवटा मल्लावा कहेंगे तो सारे जाएंगे जेल। इसमें लिखा कि निषाद केवल मल्ला की बेटी को कोई छेड़ेगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो साले जाएंगे जेल, नहीं होगा बेल, उसे मिलेगा 30 लाख रुपया। अगर मेरी बेटी को छेड़ते हैं और उसने दरोगा को फिर मिला दिया एसपी को, अगर समय पर नहीं आए तो डीएम एसपी भी जाएंगे जेल, उनका भी नहीं होगा बेल। ये तुम्हारी बेटी को मिलेगा 30 लाख रुपया, ये तुम्हारे पुरखों ने लिखवाया। तुम्हारी बेटी की सुरक्षा दिखा है, हमारा कुछ नहीं है। डॉक्टरवा को गाली देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दिलवाओ गाली सौ, मैं चाहता तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। दलालों को कोई दर्द नहीं होता, जिसे दर्द नहीं उसका नाम है दलाल। जिसको दर्द होता वो दल बनाता है। कांसी राम को दल था, नौकरी छोड़ के दल बनाए थे। कांसी राम को दर्द था, नौकरी छोड़कर दल बनाए थे। मुलायम सिंह को दर्द था, वो भी मास्टर थे, नौकरी छोड़कर दल बनाए थे। डॉक्टर संजय को दर्द है, तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, तुम्हारा नौकरी लूटा जा रहा, मेरा समाज झोपड़ी में सो रहा है, देश मेरे पुरखों ने आजाद कराया, ऐसे थाले दलाल भोग रहे हैं। ये निषाद जागो, अपने पुरखों की विरासत ले लो, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ, कोई मेरा काम नहीं है। हम जब भाजपा के खिलाफ बोलता हूँ तो हम अपनी मंत्री का ख्याल रखता हूँ क्या? बोलो। तो विधानसभा में तुम्हारे कौन नाम था लड़की का? अरे यार जो तुम मोइन खान वाला, अरे यार लड़की का नाम है निषाद लड़की के साथ आवाज कौन उठाया था भाई बताओ? बोलो कौन उठाया था? नेहा निषाद के साथ इज्जत लूटी गई जौनपुर में, कौन आया था? कौन आया था? बोलो। अभी संत कबीर नगर में मैंने लिखवाया हर जगह, कल मैं 2 मिनट में काम करा रहा हूँ और आप लोग समाज को गुमराह करवा रहे हो। अरे यार तुम लोग खड़ा नहीं होगे, तुम्हारी इज्जत भी लूट लेंगे। तो ये बता रहा हूँ, दलाल किसी के नहीं होते हैं, बात के भी नहीं होते हैं। तो दलाल को दर्द नहीं होता है, दल चलाने बनाने वाले को दल होता है। माँ बच्चा पैदा करती है, उसको मालूम है कि बच्चा पैदा करने में क्या दर्द होता है। तो संगठन बड़ा खड़ा करने में सबको नहीं पता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है कितने दर्द के बाद संगठन खड़ा बड़ा होता है। आप लोग मानो खड़ा बड़ा आपने किया है, आपका संगठन है, ये दर्द दूर करने का संगठन है। तो निषाद पार्टी कुछ है नहीं, हमारे पुरखों का जितना बलिदान उसे बताना है। असली दुश्मन कौन है ये बताना है। असली दुश्मन कौन है, छुपा हुआ किसकी शरण में है, कैसे मरेगा बताना है। यही काम है,
इसके लिए मैं आपको बुलाया हूँ कि आरक्षण आपका हक है कि नहीं है, आपका अवार्ड है कि नहीं है, मिला हुआ पुरस्कार है कि नहीं है, अनाड़ी का कि खिलाड़ी का। तो आप लोग क्या बने हुए हो? खिलाड़ी बने हुए। खिलाड़ी होते नहीं दशा होता, खिलाड़ी का ड्रेस होता है ना? नहीं होता है? बोलो, अनाड़ी का कोई ड्रेस नहीं। आज के बाद कितने लोग ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो? पक्का? खिलाड़ी कितने लोग बनने के लिए तैयार हो? जय निषाद। तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा कि नहीं हो रहा? कौन बर्बाद कर रहा? भगवान की बेईमान। बेईमान किससे बनेगा? डंडे से कि झंडे से? बोलो, इतना लोग पता झंडे से मरेगा। जय निषाद। झंडा उठाओ। कहाँ झंडा बताओ? है नहीं झंडा? बताओ। ये झंडा तुम्हारे दिया था, हर विधानसभा में 50 झंडा दिया था ना? दिया था ना? कहाँ गया झंडा? अपने पैसे से दिया था। हर विधानसभा में 50 झंडा अपने पैसे से दिया था और 10 किताब। अरे नहीं है तो लो। अब क्या तुम्हारे बच्चे का भविष्य बेईमान बनाएगा कि संविधान? संविधान फ्री में लागू होगा, तुम्हारा बीमारी फ्री में ठीक होगा। बोलो, इसके मतलब समझ नहीं पा रहे इसलिए झंडा नहीं उठा रहे हो, समझ नहीं पा रहे इसलिए मैरून नहीं पहन रहे हो, समझ नहीं पा रहे इसलिए चंदा नहीं दे रहे हो, समझ नहीं पा रहे इसलिए दलालों को पैसा दे रहे हो, समझ नहीं पा रहे इसलिए दलालों की बात फैला रहे हो, समझ नहीं पा रहे इसलिए दल को नहीं खड़ा कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि दल क्या करने वाला कल, ये इसीलिए आज महल नहीं खड़ा कर पा रहे हो। इसी को समझोगे, आज नहीं कल समझोगे। 3 पुस्त खत्म हो गया, ज्योतिबा फूले खत्म हो गए, समझाते जवाब नहीं समझा, अंबेडकर खत्म हो गए, नहीं समझा, कांसी राम खत्म हो गए, तभी नहीं समझा। अब जाके समझा जब 2 टुकड़े पड़ गया तब। अब देखो पाप से अलग हो गया, उनके यहाँ भी दलाल पैदा कर दिया आजाद को, है ना? अरे मैं अलग हो गए 4 टुकड़े, और तुम जब 8 टुकड़े पड़ जाओ निषाद तब समझ में आएगा। हमारा क्या जाता जी, कांसी राम कह रहा था, हमने तो अपना रास्ता बता दी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज कितने लोग निषाद पार्टी को काम करने के लिए तैयार हों? पक्का? तो निषाद पार्टी का एक काम है कि जागृत करना, देखो जागृति पैदा करना। जागृति मतलब दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है? दुश्मन का दोस्त कौन है? हम लोग जब तय हो गया कि निषाद राज की वंशज है, देश का नाम निषाद है, तो सभी जातियां हमारे वंश की हैं कि नहीं है? उन्हें जोड़ना कि नहीं जोड़ना है? कितने लोग जोड़ने के लिए तैयार हो? जय निषाद राज। पक्का? तो मैं जोड़ने के लिए तैयार हो तो जोड़े होंगे कैसे, इसलिए बता रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कुछ काम करने के लिए तैयार हूं। इसमें से निषाद कितने आए हो?